तो हमने पिछली बार 18वें प्रकरण के 50 श्लोक कर लिए थे। तो आज हम 91 से शुरू करेंगे, 51st से। तो यहाँ पर 91 में वो बोलते हैं कि जब मनुष्य अपनी आत्मा के अकर्तापन और अभोक्तापन को मानता है, तब उसकी संपूर्ण चित्त वृत्तियों का नाश हो जाता है। जैसे हमने पतंजलि योग सूत्रास में भी सुना है, वहां पे क्या बोलते हैं, योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। जब आपकी सारी चित्त की वृत्तियां, मतलब जो भी हमारे माइंड में जितनी भी चीजें चलती हैं, जब सब समाप्त हो जाती हैं, कुछ भी नहीं रहता, वो है योग। तो यहाँ पे अष्टावक्र क्या बोल रहे हैं? जब तुम ये जान जाते हो कि ना तो तुम करता हो और ना भोगता हो, नीदर आर यू द डूअर नॉर आर यू समवन हु इज एंजॉइंग, यू आर नॉट एंजॉइंग। हमको लगता है कि हम ये सारे भोग भोग रहे हैं। जब खाना खा रहा हूं स्वादिष्ट, तो मैं खा रहा हूं। जब कुछ अच्छा देख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं। हम हर चीज में मैं वहां पर लगा देते हैं। तो जैसे ही तुम ये जान जाते हो, मतलब बिना किसी शंका के, कि ना तुम करता हो ना भोगता हो, उसी वक्त सब चित्त वृत्तियों का नाश हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज क्या है कि ऐसा नहीं है कि चित्त वृत्ति का नाश होगा तो आप भोगता नहीं रहोगे और करता नहीं रहोगे, या भोगता और करता नहीं रहोगे तब चित्त वृत्तियों का नाश नहीं होगा। एक्चुअली में ये बिल्कुल ऐसा है कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। ये दोनों चीज एक ही साथ घटती है। जस्ट दे गो टुगेदर, दे बोथ हैपन साइमल्टेनियसली, ये चीजें। तो जैसे जब हम साधना की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि तुम ये सब करो। पतंजलि क्या बोलते हैं कि तुम योग की साधना करो। जिस दिन तुम्हारी चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा, उस दिन तुम जान जाओगे कि तुम करता नहीं हो। इसीलिए हमारा पूरा फोकस किस चीज पे है? पतंजलि का या योग मार्ग का है साधना पर, कि बिना साधना के नहीं होगा। और वो भी बिल्कुल सही है। और अष्टावक्र कहते हैं कि जब तुम जान जाओगे कि तुम भोगता नहीं हो, करता नहीं हो, क्योंकि हमारा जो सारा इंटरेस्ट है वो तो कर्ता होने में है। और बात यह है कि हम होना चाहते हैं कर्ता। हम सोचना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे काम करूं। हमारी सारी की सारी जो वासना है वो इसी में है कि मैं बहुत अच्छा बन जाऊं, मैं पता नहीं क्या कर दूं, मैं क्या कमा लूं, मैं कहाँ पहुंच जाऊं, मुझे कितने लोग पहचाने जाने, और मैं भोगूं। तो हमारी जो भोगने की इच्छा और करने की इच्छा, उससे हम कभी इस योग को उपलब्ध ही नहीं हो पाते, इस स्वतंत्रता को उपलब्धि नहीं हो पाते। इसलिए जो हमारी वृत्तियां हैं वो चलती ही रहती हैं, चलती ही रहती हैं। 52nd श्लोक में वो कहते हैं, धीर पुरुष की स्वाभाविक उच्छृंखल स्थिति भी शोभती है, लेकिन स्पृहा युक्त चित्त वाले मूढ़ की बनावटी शांति भी नहीं शोभती। देखो, जो ज्ञानी है, जिसने जान लिया है, और वो कभी अगर तुम्हें कुछ ऐसा करता हुआ नजर आए कि कुछ ऐसा लगे कि अरे संसार में डूबा है, या कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो बिल्कुल अज्ञानी जैसे हैं, तो अष्टावक्र कहते हैं वो भी उसके शोभायमान है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसने नहीं जाना, जो अज्ञानी है, अगर वो शांति से भी बैठा हुआ है, तो उसकी जो बनावटी शांति है, वो शांति कहाँ की है? ऊपरी है, वो भी शोभा नहीं देती। इसके लिए इन्होंने एक एक स्टोरी बताई है। और कहते हैं कि एक बार एक संत जो हैं जा रहे थे। एक्चुअली संत क्या, कन्फ्यूशियस की बात है, जो आप सबने कन्फ्यूशियस का नाम सुना होगा। वो एक बार किसी गांव से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी है और एक कब्र है, उसकी पत्नी की कब्र है, उसके ऊपर बैठ के पंखा झड़ रहा है, तो हवा दे रहा है कब्र पे। तो ये बड़े उससे इम्प्रेस हुए। उन्होंने बोला कि मैंने तो सिर्फ प्रेम की कहानियां सुनी है, कि कोई इतना प्रेम करता है कि तुम्हारी पत्नी चली गई है और अभी भी तुम्हें इतना प्रेम है कि तुम पंखा लगा रहे हो उसकी कब्र के ऊपर। तो वो आदमी बोलता है कि देखिए, आप इतनी जल्दी मुझे जज मत कीजिए। असल में क्या हुआ, मेरी पत्नी काफी बीमार थी और ये पता था कि मरने वाली है। तो उसने मुझसे जाते जाते बोला कि मुझे ये तो पता है कि तुम विवाह करने वाले हो, मुझे पता है कि तुम दूसरी शादी करोगे ही मेरे जाते ही, लेकिन कम से कम मेरी कब्र को तो सूखने देना। जब मेरी कब्र सूख जाए, इतना तो इंतजार कर लेना। तो इसलिए मैं वो कब्र के ऊपर पंखा दे रहा हूं कि जल्दी सूख जाए, अभी भी कब्र गीली है उसकी, है ना।
तो अब यहाँ पे क्या है कि देखो बाहर से क्या नजर आ रहा है कि आप अपनी पत्नी की कब्र को पंखा दे रहे हो कि बहुत प्रेम है, बाहर से तो ये नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से क्या है, अंदर तो मामला बिल्कुल ही दूसरा है ना। तो यही अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो नहीं जानता, जो अज्ञानी है, अगर वो चुपचाप भी बैठा होगा तो ये जान लो कि सिर्फ वो ऊपरी है, वो सिर्फ बनावटी है, वो उसकी जो शांति है वो किसी काम की नहीं है। वो अभी भी कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है वो विचार ही चल रहे होंगे। वो बाहर से चुप दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर कोई चुप होता ही नहीं है। जैसे ये हम सबका भी अनुभव होगा कि अगर हम किसी ऐसे सत्र में जाते हैं या हमें बोला जाता है कि आप चुप रहो, हम चुप बैठे होंगे, ये मुंह नहीं चल रहा होगा, होठ नहीं चल रहे होंगे, लेकिन अंदर तो विचार चलते रहते हैं हर समय, कुछ ना कुछ तो हमारा दिमाग चल ही रहा है कहीं ना कहीं। तो यही चीज यहाँ पर अष्टावक्र हमें बता रहे हैं कि उससे नहीं होता। और जो ज्ञानी है, जो जानता है, वो हो सकता है कि बाहर से तुमको लगे, नजर आए कि वो कुछ पता नहीं क्या कर रहा है, ये कैसे कार्य कर रहा है, कुछ भी करने में लगा हुआ है, लेकिन अंदर से वो पूरा का पूरा शांत होगा। तो अंदर की शांति जरूरी है, बाहर की नहीं। जैसे मैंने एक बार वो बताया था ना पिछली बार की एक गिफ्ट रैपिंग होती है कि एक है कि अंदर गिफ्ट क्या है, अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने उसकी रैपिंग बहुत अच्छी कर दी, आपने बहुत सुंदर पेपर चढ़ा के और उसके ऊपर रिबन्स लगा दिए, लेकिन जब आप खोलोगे तो वैल्यू किसकी ज्यादा है, बाहर की रैपिंग की या अंदर के गिफ्ट की। और हो सकता है किसी का बहुत साधारण दिखे बाहर से, लेकिन अंदर असली चीज उसके अंदर हो। तो अंदर की बात की वैल्यू है, बाहर की बात की वैल्यू बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। फिर वो कहते हैं कल्पना रहित, बंधन रहित और मुक्त बुद्धि वाले धीर पुरुष कभी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते हैं और कभी पहाड़ की कंदराओं में प्रवेश करते हैं। देखो, धीर पुरुष कौन है, वही जो जानता है, ना उसकी कोई कल्पना है, ना वो इमेजिन कर रहा है, ना उसके कोई बंधन है, ना उसका कोई बॉन्डेज है, और मुक्त बुद्धि है, उसकी बुद्धि भी किसी चीज से बंधी हुई नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें बड़े बड़े भोग करता हुआ नजर आए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें कभी बहुत ध्यान में करता हुआ नजर आए, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, तुम उसको बांध नहीं सकते। यहाँ पे समझने वाली बात है। और मैं साथ में 54th श्लोक भी ले लेती हूँ। उन्होंने आगे ये बोला है कि धीर पुरुष के हृदय में पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करके तथा स्त्री, राजा और प्रियजन को देखकर कोई भी वासना नहीं होती। ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और उनके हृदय में, अगर इसे हमारा क्या होता है कि हम अभी पहले चाह रहे हैं कि हमें कोई सुंदर पुरुष या स्त्री नजर आ जाए, पहले वासना के पीछे, जब जवानी है तो भाग रहे हैं, जब बुढ़ापा हो जाता है तो हम भगवान के पीछे भागने लगते हैं। तो हमने क्या किया है, सिर्फ दृश्य को बदल दिया है ना। पहले हम इस दृश्य के पीछे पागल हुए हुए थे, अब हम दूसरे दृश्य के पीछे पागल हो रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि 3:30 बजे हम एक किट्टी पार्टी अटेंड करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, हम 3:30 बजे अष्टावक्र सेशन अटेंड कर रहे हैं। लेकिन अष्टावक्र क्या बोलेंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम चाहे किट्टी पार्टी में जा रहे हो, या तो तुम एक आध्यात्मिक सत्संग अटेंड कर रहे हो, या तुम मंदिर में भजन गा रहे हो, इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। किस चीज से फर्क पड़ता है, अंदर की स्थिति। क्यों? क्योंकि जो धीर पुरुष है वो कुछ भी कर सकता है। तो हम अगर जज करेंगे, हम कैसे जज करेंगे, अच्छा ये सत्संग अटेंड करता है तो ये बहुत धार्मिक है, ये बहुत आध्यात्मिक है, ये ऐसा है, हम उसकी वैसी एक बना लेंगे। जो पार्टीज में जाता है हम बोलेंगे अरे ये तो बहुत वैसा है, ये बहुत सोशलाइज करता है, ये सांसारिक है। हम फिर से हम कैसे लोगों को जज कर रहे हैं, उनके बाहर के बिहेवियर को देख के, बाहर के व्यवहार को देख के। तो इन्होंने बताया कि जो गुरजेफ थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैंने भी बहुत बार बताया है, वो ओशो के ही प्रवचनों से सुनकर बताया है। तो वो रशिया में बहुत ही फेमस, बहुत बड़े संत थे गुरजेफ। और वो क्या करते थे, कभी कभी इस तरह से व्यवहार करते थे कि उनके शिष्य हैरान हो जाते थे, मतलब सब कुछ जानते हुए भी, कि उनको पता है कि ये ऐसे नहीं है, लेकिन वो कभी ऐसा व्यवहार करेंगे कि पूरा हैरान करने वाला। तो एक बार क्या हुआ कि उनके एक शिष्य थे जो बहुत वेल नोन थे,
मतलब वो उस समय के पत्रकार थे और काफी लोग उन्हें वहां के इलाके के जानते थे। और ये इन्होंने अपने गुरु को, गुरुजीएफ को बोला कि मैं आपको कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। हम लोग ट्रेन का सफर करके उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना था। तो गुरुजीएफ ने बोला हाँ ठीक है चलो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तो वो उनके साथ जा रहे थे। फिर क्या हुआ, जब स्टेशन पे थे तो ट्रेन 10 मिनट लेट हो गई। क्योंकि ट्रेन 10 मिनट लेट हो गई तो गुरजीएफ ने वहां पर इतना शोर मचाया, इतना शोर और इतनी गालियां देने लगे कि सब लोग हैरान हो गए वहां पे कि ये कौन है, मतलब ये कोई गुरु है, ये कैसी बातें कर रहा है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे। और वो जो आदमी था, जो शिष्य था, जो अपने गुरु को लेकर जा रहा था, वो तो बहुत ही शर्मिंदा हुए जा रहा था कि ये मुझे इतने सब लोग जानते हैं यहाँ पे और मैं बोल के आया हूँ कि ये मेरे गुरु मेरे साथ जा रहे हैं और ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मतलब 10 मिनट ट्रेन लेट हो गई तो हो गई ना, मतलब व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट। पर गुरजेफ ने बहुत शोर मचाया। फिर वो ट्रेन में चढ़े। अब ट्रेन में भी वो कुछ ना कुछ, कभी किसी को कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी मतलब बेफजूल की बातें बिल्कुल, जिनका कोई सार नहीं है। और इसको पूरा समय शर्म ही आए जा रही थी कि मेरा गुरु ये कैसे कर रहा है। और वो बोल रहे थे देखो प्लीज, थोड़ी देर की जर्नी है, आप प्लीज मतलब बैठो। और उसको पता भी है शिष्य को कि ये सब नाटक कर रहे हैं, उसको पता है। लेकिन वो ये सोच रहा है ये क्यों इतना नाटक कर रहे हैं, क्या हो गया है इनको। बीच में उन्होंने एक दो लोगों से लड़ाई भी कर ली। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि लोगों ने टीटी को बुला के ट्रेन रुकवा दी। उन्होंने बोला इस आदमी को उतारो नीचे। मतलब कैन यू इमेजिन कि एक गुरु इस तरह का व्यवहार कर रहा है कि वो ट्रेन से उतरने की बात हो गई। फाइनली वो लोग पहुंचे जैसे भी करके। उसने, जो शिष्य लेकर जा रहा था, उसने हाथ पांव जोड़े टीटी वगैरह के। उन्होंने बोला देखो आप प्लीज रहने दो। और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत शराब पी हुई है, जबकि उन्हें पता था कि वो शराब नहीं पीते थे। तो फिर वो ट्रेन पहुंची उनकी। जब वो उतरे, फिर वो गाड़ी में बैठे जाने के लिए, तो फिर गुरजेफ जोर से हंसने लगे अपने शिष्य को। उन्होंने बोला देखो मजा आया ना, आज कितना नाटक किया। तो शिष्य ने बोला कि देखिए आपने जो भी किया, लेकिन अगली बार मैं आपके साथ दोबारा कभी सफर करने वाला नहीं हूँ। जो भी था नाटक ही था या क्या था, लेकिन सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो गुरु ने बोला अच्छा, तो तुम्हें अपनी उसकी पड़ी है कि सब लोग तुम्हें कितना जानते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे गुरु, उसको बहुत अहंकार था कि ये सब लोग मुझे बहुत जानते हैं, मेरी बहुत प्रतिष्ठा है, मैं अब अपने गुरु को लेकर जा रहा हूँ। और एक्चुअली अगले थोड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो जो जब शिष्य उठा तो उसने बोला कि उसके अंदर एक इतना पूरा बदलाव आ चुका था। मतलब उसको जो अभी तक लग रहा था, एक होता ना कि बोल रहा है क्या है, मेरे गुरु हैं, मेरे साथ जा रहे हैं, ये इतने बड़े आदमी हैं, और फिर बेचारे का पूरा उसका, उन्होंने उसको तोड़ डाला वहां पे। तो फिर वो समझे कि गुरु ने क्यों ऐसा किया था। कि उसका जो अहंकार था, चाहे उसने इतना सुन लिया था, पढ़ लिया था, लेकिन अहंकार अभी भी वही था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। तो उस अहंकार को पूरा चकनाचूर कर दिया था। तो वो जो शिष्य हैं, उन्होंने जब अपनी बाद में मेमोरीज लिखी हैं तो उन्होंने बताया है कि एक्चुअली में उससे जब वो उठे एक दिन, तो सब कुछ, जैसे वो सारी चीजें तिरोहित हो गई। वो सब कुछ जो वो सोच रहे थे, और उनको समझ में आया कि हाँ मेरे गुरु ने ये सब भी जो किया उससे फायदा ही हुआ मेरा। तो वो यहीं पे अष्टावक्र भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि जो गुरु है वो इस तरह का बिहेवियर, गुरु मतलब गुरु एग्जैक्टली नहीं, मतलब जो ज्ञानी पुरुष है, वो अगर इस तरह का भी बिहेव करता है वो भी शोभायमान है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ओशो को किसी ने पूछा था, और ये सवाल हमेशा आता ही रहता है कि अगर कोई ऐसा बिहेव करता है तो हम कैसे जाने कि सदगुरु कौन है ना। कि हमें तो सिर्फ बिहेवियर से जान सकते हैं, हमारे पास तो और कोई चीज है ही नहीं जानने के लिए कि क्या ये जो सामने वाला है ये हमें सत्य बता रहा है या ये झूठ है। तो इसका वही आंसर है, और सभी गुरु एक ही आंसर देते हैं कि जब आप किसी के पास जाओ, और आप क्या कर सकते हो, अनुमान ही लगा सकते हो उनके पास बैठकर, उनकी बातें सुनकर। और उस अनुमान से अगर आपको लगे कि यहाँ पर कुछ आपको अच्छा लग रहा है, कुछ आपका खिल रहा है, आपकी समझ बढ़ रही है, कुछ है जो अलग हो रहा है आपके साथ, अगर आपको ऐसा लगने लगे, तो ओशो बोलते हैं वहां पर रुक जाना। इस चीज पे मत जाना कि उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर पे मत जाना। सिर्फ तुम ये देखना कि उसकी संगति में तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। तुम अपने अंदर की स्थिति देखना, उसकी स्थिति में मत रहना। देखो फिर से, दृश्य में मत जाना, तुम अपने में आना।
कि उसके साथ तुम्हारा वो मत छोड़ दो कि वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, तुम उसको जज करना छोड़ दो। तुम अपनी स्थिति देखना, और अगर तुम्हें लगे कि कुछ बदल रहा है तो वहां पर रुक जाना, रुके रहना, टिके रहना। क्या पता वहां पर तुम्हारी क्रांति बढ़ जाए, हो जाए, तुम्हारी क्रांति मिट जाए तुम्हारे अंदर भी। लेकिन वो बोलते हैं कि अगर, और ये और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम्हारे अंदर कुछ ना घटे, तुम्हें कुछ ना समझ में आए, तो वहां से रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ तुम निकल जाना। लेकिन ये मत सोचना और ये मत बोलना कि वो गुरु बेकार है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वहां पर नहीं घटा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर उस गुरु के साथ नहीं घटा, लेकिन हो सकता है किसी और के साथ घट जाए। क्योंकि कुछ थे जो बुद्ध के साथ घटा, कुछ थे जिनका महावीर के साथ घटा, कुछ है जिनका कृष्ण मूर्ति के साथ घटा, कुछ है जिनका ओशो के साथ घटा। तो व्यक्ति भिन्न भिन्न है, तुम सब भिन्न हो, तुम सब अलग हो। इसी तरह से हर एक के लिए गुरु भी अलग है। जरूरी नहीं है जिसका एक के साथ घटेगा उसका दूसरे के साथ भी घट जाएगा। तो ये मत सोच लेना कि तुम्हारा इसके साथ घट गया तो तुम दूसरे को लेके आओ, दूसरे का भी घट जाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। कई बार होता है ना कि हमें एक गुरु के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो हम जाके बताना चाहते हैं दूसरों के कि अरे तुम आ जाओ यहाँ पर, ये करो, लेकर तुम आओ, लेकिन एक्सपेक्ट मत करना, सोच मत लेना कि यहाँ घट जाएगा। और दूसरी चीज भी, अगर तुम्हारा ना घटे तो तुम चले जाना, ये जान लेना कि तुम्हारे लिए ये गुरु नहीं थे। पर ये मत सोचना कि गुरु बेकार है, जो हम ज्यादातर करते हैं। वी बिकम वेरी वेरी जजमेंटल ओवर है। तो ये बहुत ही यहाँ पे समझने वाली बात है। 55th श्लोक में वो कहते हैं अष्टावक्र, योगी नौकरों से, पुत्रों से, पत्नियों से, दोहतों से और बांधवों द्वारा हंसकर धिक्कारे जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। बहुत सिंपल है कि जिसने स्वयं को जान लिया, उसको अगर, जैसे हमारे ऊपर कोई हंस देता है तो हमें बहुत परेशानी होती है कि नहीं? ऐसा होता है ना? अगर कोई हमारे ऊपर हंस दे तो हम सब हर्ट हो जाते हैं। अगर सपोज आप कभी किसी, और ये जरूर स्कूल कॉलेज में कभी ना कभी हर किसी के साथ होता है, कि जैसे आप कहीं पर गए हो और कोई आपकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया, या दो लोगों ने आपकी तरफ देखा और बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से वो हंस दिए या मुस्कुरा दिए, तो हमको सडनली एक ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, हम हर्ट हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, है ना? तो ये कह रहे हैं जिसने स्वयं को जान लिया, वो कभी भी इनके हंसने से या इवन धिक्कारे जाने से परेशान नहीं होता। किनके? सबसे पहले उन्होंने बोला है नौकर। क्योंकि जो सर्वेंट्स होते हैं, जो स्लेव्स होते हैं, उनको तो हम सबसे लोअर कैटेगरी में रखते हैं। लोअर कैटेगरी इन द सेंस कि मैं मालिक हूं और इसको मेरा सुनना चाहिए। वो अगर आपको ऊपर हंस रहा है तो ये सबसे बड़ा अपमान, एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़े अपमान की बात है कि नौकर ने आपके ऊपर हंस दिया। सोचो आपकी मेड आपका मजाक उड़ा दे, या आपकी मेड आपको कुछ ऐसा बोल दे जो हर्ट कर जाए, तो इमीडिएटली ये आएगा कि ये तो मेड है ना, मैं मालकिन हूं, इसने कैसे मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, इसने कैसे मेरे ऊपर ऐसा व्यंग कर दिया। तो उससे, फिर पुत्र से, अगर आपके बच्चे आपके ऊपर व्यंग करते हैं, और शायद उस जमाने में ज्यादा होगा, आजकल तो पेरेंट्स आर क्वाइट यूज्ड टू कि बच्चे खूब आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आप यूज्ड टू ही हो जाते हो उस चीज के। मुझे नहीं लगता आजकल के जमाने में कोई बच्चों का बुरा मानता है। पर यह है कि हाँ, पुत्र से, पत्नी से, देखो ये अष्टावक्र जिस जमाने में बोल रहे हैं ना, उस समय पत्नी भी व्यंग नहीं कर सकती थी अपने पति के खिलाफ, है ना, क्योंकि पत्नी को पति की हर बात को मानना है, वो मजाक नहीं उड़ा सकती थी। तो अष्टावक्र उस जमाने के हिसाब से, इसलिए हमें ये वाले एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। दोहतों से, है ना, आपके जो दोते पोते होते हैं उनसे, और बांधवों से, जो भी आपके अंडर हो, जिनके जिनके ऊपर आपका बंधन हो, तो वो उनसे परेशान नहीं होता। वो धिक्कारे जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। 56 श्लोक में वो कहते हैं, धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। उसकी इस आश्चर्यमय दशा को वैसे ही ज्ञानी जानते हैं। देखो, कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि जो धीर पुरुष है वो संतुष्ट नजर आ रहा है या वो दुखी नजर आ रहा है। अब जब हम संतुष्ट और दुखी को जानते हैं, वो हम हमारे ही
अपने अनुभव से उसको जानते हैं, है ना। जैसे हम किसी चीज पे संतुष्ट हो जाते हैं, वो संतुष्टि किसकी होती है? वो मन की संतुष्टि होती है, कि मन किसी चीज को लेकर परेशान था, अब हमें वो चीज मिल गई तो हम थोड़ी देर ऐसा हमें लगता है कि हाँ हम संतुष्ट हो गए। हमें कुछ पैसा चाहिए था, अटका हुआ था बहुत दिन से, और चलो वो जो भी कुछ हुआ और हमें वो पैसे आ गए। हो जाता है ना कभी कभी, किसी बिजनेसमैन का कोई पेमेंट अटक गई, परेशान है, जब वो परेशानी खत्म हो गई तो आप संतुष्ट हो गए। अगर कोई आपका केस चल रहा है कोर्ट में, बहुत परेशान चल रहे हैं उस केस को लेके, जब वो केस सॉल्व हो गया और आपके फेवर में अगर उसका फैसला आ गया तो आप संतुष्ट हो गए। तो सामान्य आदमी इन चीजों से संतुष्ट होता है, संतुष्ट नजर आता है। और दुखी होता है, कोई भी चीज नहीं हुई, सपोज कोर्ट का फैसला आपके फेवर में नहीं हुआ तो आप दुखी हो जाओगे। आप जैसा जो चाहते थे आपकी पेमेंट नहीं आई तो आप दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। और जो ज्ञानी है, जो जानता है, वो इस तरह से नजर आएगा कि संतुष्ट है या दुखी है, लेकिन उसकी संतुष्टि और उसका दुखीपन उसका अपने मन से रिलेटेड नहीं है। वो ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे। वो इन चीजों से नहीं है कि कुछ नहीं था और हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो अहंकार से नहीं आ रहा है। देखो, हमारी संतुष्टि और हमारा दुखी होना हमारे अहंकार से आता है। जब हमारे अहंकार को कुछ मिलता है तो संतुष्ट होता है, जब हमारे अहंकार से कुछ छिन जाता है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन वो जो है वो दोनों में ही नहीं है। अगर वो दुखी भी नजर आ रहा है तो दुखी भी किसी और आपके लिए हो रहा होगा, किसी बड़े कारण से हो रहा होगा। वो ये देखकर हो रहा होगा कि देखो ये जो ज्ञान है ये इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है। वो सामने जो दुखी परेशान है उसको पता है कि ये नाटक चल रहा है और ये सामने वाला दुखी हो रहा है। वो इसलिए दुखी होगा कि आप क्यों, जबकि कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं और आप प्रॉब्लम में हो। आपको अगर वो बता रहा है, हो सकता है वो तुम्हें देखकर दुखी हो जाए। एक कहानी है कि एक बार कबीर और फरीद दोनों एक ही जगह से गुजर रहे थे। तो एक सराय थी, तो वहां पर दोनों का मिलना हुआ। तो जो दोनों के शिष्य थे वो बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला कि अरे ये दोनों इतने बड़े संत लोग मिलेंगे तो पता नहीं क्या बातें होंगी, ऐसी बातें करेंगे, हमें भी कुछ और ज्ञान मिलेगा दोनों से। तो जब ये दोनों बैठे रहे, आमने सामने बैठे, तो शिष्यों ने देखा कि दोनों कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं, कभी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं और कभी दोनों ही हंस रहे हैं। तो बस ऐसे ही पूरा समय बीत गया। उसके बाद दोनों अपनी अपनी तरफ चल पड़े शिष्यों के साथ। तो जो कबीर के शिष्य थे उन्होंने बोला, पूछा कबीर से, उन्होंने बोला कि हम तो सोच रहे थे आप लोग कुछ बातें करेंगे, लेकिन आप तो रो और हंस रहे थे, तो आप बताएंगे कि आप क्यों रो रहे थे और क्यों हंस रहे थे, क्या हो रहा था। तो कबीर ने बोला, देखो जब हम हंस रहे थे तो हम ये सोचकर, हम दोनों ही जानते हैं तो बात तो कुछ करने का मतलब ही नहीं था, क्या बात करेंगे, दोनों को ही पता है कि क्या है और क्या नहीं है। तो हम हंस रहे थे कि अरे कुछ है ही नहीं, कितना बड़ा नाटक चल रहा है, कितना बड़ा ड्रामा चल रहा है। तो ये सोचकर हम दोनों हंस रहे थे। और फिर हम दुखी इसलिए, रो इसलिए रहे थे अपने शिष्यों को देखकर कि अरे सब नाटक है और ये कितने दुखी हैं, ये कितने परेशान हैं, इनको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। तो जब हम तुम लोगों की तरफ देखते थे तो हम रो पड़ते थे। तो अष्टावक्र भी यही बोल रहे हैं कि उनका जो रोना है वो रोना भी अपने अहंकार से नहीं आ रहा है, अपने दुख से नहीं आ रहा है। उनका रोना भी इसीलिए है, अगर उनका कोई दुख है, वैसे तो दुख है ही नहीं, अगर दुख है भी तो इसलिए कि कोई परेशानी है ही नहीं और तुमने इतनी परेशानियां, बाकियों ने जो उनको जानते हैं, जो उनके पास आ रहे हैं, इतनी परेशानियां उन्होंने ली हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही जैसे कोई स्वप्न में हो, आप उसके पास बैठे हो और वो कोई नाइटमेयर देख रहा है और चिल्ला रहा है सपने में, अरे मार डाला, अरे इसने मेरा ये कर दिया, अरे मैं लुट गया, अरे मेरा पैसा लुट गया, अरे मेरी हेल्थ चली गई। सोचो कोई सोते सोते ये सब बातें बोल रहा है, तो आप क्यों दुखी होगे? आप इसीलिए दुखी होगे ना कि ये सपने में है और परेशान हो रहा है, असल में तो कुछ भी नहीं हो रहा उसके साथ, ऐसा है ना। तो आप कोशिश क्या करोगे कि उसको सपने से उठा दो। आप ये थोड़ी कोशिश करोगे कि आप उसके सपने में घुस के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। आप ये हेल्प करोगे कि जाके चलो मैं तुम्हारे मुकदमे को ठीक कराऊंगा, मैं उस जज को जानता हूं और मैं इंश्योर करूंगा कि तुम मुकदमा जीत जाओ सपने में, या तुम्हारा चेक फंसा पड़ा है, मैं उस चेक को निकलवा दूं, तुम्हारी पेमेंट आ जाए। नहीं, आप सिंपल सी चीज करोगे। आप अगर जगे हुए हो तो आप सिर्फ उसको जगाओगे कि अरे तुम सपना देख रहे हो, उठ जाओ।
57th श्लोक, इसमें बोलते हैं अष्टावक्र, कर्तव्य ही संसार है, उसे शून्याकार, निराकार, निर्विकार और निरामय ज्ञानी नहीं देखते हैं। कर्तव्य ही संसार है। देखो, हमने पहले भी किया है, ये मुझे कर्तव्य का शब्द बहुत सुंदर लगता है। कर्तव्य का क्या मतलब है? अपने आप को कर्ता मानना, स्वयं को कर्ता मानना। और जैसे ही तुम स्वयं को कर्ता मानते हो, तुम सोचते हो कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक पिता हूं, मुझे अपने बच्चों के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। मैं एक पति हूं, मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ये सब करना है, मुझे इनके लिए कमाना है। या मैं एक पत्नी हूं, मुझे तो अपने इन लॉज का ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे इनके लिए ये करना पड़ेगा, मुझे इनके लिए धन कमाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। पड़ेगा, इस बात को समझो। जहां पर तुम्हें ये आ गया कि ये मुझे करना पड़ेगा, ये मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि मैं ये करूं, वहीं पर कर्तापन आ गया। और कर्तापन आते ही कर्तव्य आ गया, और कर्तव्य आते ही तुम्हारा संसार निर्मित हो गया। ऐसा नहीं है, ये जो हमें संसार नजर आ रहा है, क्या बोलते हैं शंकराचार्य, कि ये संसार है नहीं। लेकिन क्यों नजर आ रहा है ये संसार? क्योंकि हमने अपने आप को कर्ता मान लिया है कि मैं ही करता हूं सब कुछ, इसलिए ये संसार नजर आ रहा है। और क्यों हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं? क्योंकि हम मूर्छा में हैं, हम जगे हुए नहीं हैं, हम सोए हुए हैं, अभी आधे सोए हैं। देखो, जब हम रात में कोई स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखने की कंडीशन क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है, कि आपको सोना होगा। करेक्ट? सोएंगे तभी तो नींद में ही स्वप्न आता है ना। तो मतलब अगर आप निद्रा में हो तो आपके लिए एक स्वप्न का निर्माण हो जाएगा, या आप अपने स्वप्न का निर्माण कर लोगे। बिल्कुल ऐसे ही इस संसार का निर्माण करने के लिए क्या करना होगा? आपको मूर्छा में होना होगा, हल्की बेहोशी में होना होगा। और उस बेहोशी में आपको ऐसा लगेगा कि मैं करता हूं। इसीलिए सब ज्ञानी पुरुष इसको जागृत मानते ही नहीं है। पता है ना, वेदांत में हम वेकिंग स्टेट को भी वेकिंग स्टेट नहीं बोलते हैं, हम इसको भी ड्रीमिंग स्टेट ही बोलते हैं। कि जो रात का स्वप्न है वो भी आपका ड्रीम है, और इस समय जो आप देख रहे हो जागते हुए आंखों से, आपको लग रहा है कि मैं जगा हुआ हूं, लेकिन आप जगे हुए हो नहीं। आप अभी भी स्वप्न में ही हो, अभी भी आप मूर्छा में ही हो। जागना कब होगा? जब आपकी अवेकनिंग होगी, नॉट वेकिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेकिंग एंड अवेकनिंग। वेकिंग इज कि बस आप नींद से जगे हो लेकिन अभी भी मूर्छा में हो, है ना। इसको देखो, हम ऐसे समझ सकते हैं, कभी कभी जैसे जब हमारी बहुत तबीयत खराब होती है, लेटेस्ट से आपको 104 बुखार है, ठीक है। 104 बुखार में तो आपको पता है 104 105 बुखार जब हो जाता है तो हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ना। उस समय हम ना कुछ खा सकते हैं, ना कुछ खाने को मन करता है, ना पीने को, शरीर जल रहा है, स्वाद अलग है जीभ का, और हमारी जो शरीर में भी बहुत दर्द हो रहा होता है। लेकिन फिर दवाई खाने के बाद हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है, लेटेस्ट से अब हमारा 100 टेम्परेचर हो गया, तो ऐसा होता है ना, 104 से अगर 100 पे आ जाए तो हम थोड़ा सा बेटर फील करने लगते हैं। ये तो सभी के अनुभव में होगा, करेक्ट। तो अब ये समझो कि जो अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो स्वप्न की स्थिति है वो क्या है, 104 डिग्रीज टेम्परेचर, और तुम्हारी जो जागृत, ये जो जागृत अवस्था है वो है 100 डिग्रीज टेम्परेचर। ओके, लेकिन अभी भी टेम्परेचर है, अभी भी तुम स्वस्थ नहीं हुए हो, अभी भी तुम नॉर्मल नहीं हुए हो। तुम नॉर्मल कब होगे? जब तुम बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं होगा, वो होगी अवेकनिंग की स्थिति, है ना। जैसे बहुत सर दर्द हो रहा है तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन फिर सर दर्द कम हो गया, तो जो हम सोकर स्वप्न देख रहे हैं वो हम पूरी तरह से मूर्छित हैं। और अभी जो हम जगे हुए हैं हम आधी मूर्छा में हैं, लेकिन अभी भी मूर्छा में हैं। क्योंकि मूर्छा में हैं इसीलिए हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, इसीलिए हम सोच रहे हैं ये मेरा कर्तव्य है, और इसीलिए हमें संसार नजर आ रहा है। चाइना की बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी है चाइनीज उसकी। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाती है ये। इसमें क्या होता है, एक बार एक वुड कटर होता है, लकड़हारे होते हैं ना जो जंगल में जाके लकड़ी काटते हैं।
तो वो एक जंगल में जाता है, रोज जाता है, लकड़ी काटता है। तो एक दिन वो लकड़ी काट रहा होता है, तो तभी उसको सामने एक बारहसिंघा नजर आता है। आपको पता है ना, बारहसिंघा जो होता है एक पर्टिकुलर का हिरन टाइप होता है, जो बहुत ही रेयर होता है। और बारहसिंघा की बहुत वैल्यू होती है, अगर मार्केट में आप उसको मार के उसका कुछ भी बेच सके तो आप मतलब बहुत अमीर हो सकते हैं। तो वो बड़ा हैरान होता है कि ये बारहसिंघा कैसे आ गया, और बहुत ही स्वस्थ और बहुत इतने सुंदर उसके सींग होते हैं, बहुत ही बढ़िया। और लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी होती है। तो बस वो उसको देखता है और इमीडिएटली उसके सर पे कुल्हाड़ी मार देता है। तो बारहसिंघा मरता है, वहीं पे ढेर हो जाता है, मर जाता है। अब वो मार तो उसको देता है, लेकिन फिर उसको डर लगता है। उसको लगता है कि ये मैंने बारहसिंघा को तो शायद हमारे यहाँ पे कानून में अलाउड नहीं है, जैसे हमारे यहाँ भी है ना कि जो रेयर स्पीशीज है आप उनको मार नहीं सकते हो। तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा, क्या होगा, डर जाता है, और दिन का समय होता है। तो वो एक गड्ढा खोदता है और बारहसिंगे को उस गड्ढे में दबा देता है। और फिर वो सोचता है कि बस अब तो लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है, चलो अब मैं आराम कर लेता हूँ, और जब शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो इस बारहसिंगे को घर ले जाऊंगा और इस बारहसिंगे को बेच दूंगा। अब मुझे जिंदगी भर लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है, अब तो मेरा उसी से काम हो जाएगा। और फिर वो सो जाता है, लेटता है। दोपहर का समय होता है, खाना खा के नींद लग जाती है। जब सो के उठता है तो रात हो चुकी होती है, अंधेरा हो चुका होता है, और उस समय कुछ लाइट्स वाइट्स तो वहां पर थी नहीं, चांद भी नहीं होता। तो अब वो जब ढूंढने लगता है कि उसने गड्ढा कहाँ खोदा था, तो उसको वो गड्ढा ही नहीं मिलता। बहुत ढूंढता है, बहुत ढूंढता है, उसको वो गड्ढा ही नहीं मिलता। अब जब नहीं मिलता तो उसको शक होने लगता है। उसको लगता है कि मैं सो गया था, शायद मैंने सपना देखा होगा कि बारहसिंघा मेरे सामने आया और मैंने उसको मार के दबा दिया। क्योंकि बारहसिंघा तो इतना रेयर है, कभी मिलता ही नहीं है, और बारहसिंघे तो इंसानों से कोसों दूर भागते हैं। तो ऐसे कैसे मुझे वो नजर आ गया, और वो सामने खड़ा रहा, और मैं भी एकदम से मैंने उसे मार दिया, पक्का मैंने सपना देखा होगा। तो उसको विश्वास हो जाता है कि उसने सपना देखा था, असल में मारा नहीं था। और फिर वो जाने लगता है। जब जा रहा होता है तो रास्ते में उसका एक मित्र मिल जाता है, जो जो वो भी उसी जंगल में दूसरे पार्ट में काम करता है। तो वो अपने मित्र को बताता है, कहता है कि अरे तुमको पता है, आज मैं जंगल में काम करते हुए सो गया, और सोते हुए मैंने सपना देखा कि मेरे सामने एक बारहसिंगा आया है, मैंने उसको मारा और मैंने उसको जमीन में दबा दिया। और बस देखो कैसे कैसे सपने आते हैं। और फिर वो कहकर घर चला गया। अब इसका जो मित्र है, जब वो सुनता है तो उसको शक होता है। उसको लगता है कि ये ना सपना नहीं देखा, इसने पक्का एक्चुअली में मारा होगा बारहसिंगा, क्या पता इसने मारा हो। तो उसको पता होता है कि मेरा मित्र कहाँ पे लकड़ियां काटता है, उनके स्पॉट्स होते हैं ना असाइंड। तो वो रात में घर जाने की बजाय वापस जंगल में जाता है, और जंगल में जाके वो ढूंढता है, और उसको वो गड्ढा मिल जाता है। उसको वो गड्ढा मिल जाता है, उसको वो बारहसिंगा मिल जाता है। तो वो बारहसिंगा को उठाता है और घर ले आता है। घर लाके रखता है। उसकी पत्नी पूछती है कि अरे तुम बड़ी देर हो गई तुमको आज। तो वो कहता है कि देखो, और फिर वो उसको स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि मैं जब आ रहा था काम से वापस, तो ये मित्र मिला जिसने मुझे बोला कि उसने स्वप्न में एक बारहसिंगा को मार के जंगल में गाड़ दिया। लेकिन जब मैं वहां पर गया तो मुझे ये बारहसिंगा मिल गया और मैं इसे ले आया यहाँ पर। तो जो पत्नी है वो क्या बोलती है, वो कहती है तुम भी दोपहर में सोए थे क्या? तो उसने बोला हाँ मैं भी सोया था। तो उसने कहा पक्का तुमने भी स्वप्न देखा होगा कि तुम्हें स्वप्न में ये लकड़हारा नजर आया जिसने तुम्हें ये सुनाया, और तुम स्वप्न में ही जंगल से बारहसिंगा निकाल कर लाए हो। तो उसने बोला कि क्या बात कर रही हो तुम, बारहसिंगा तो सामने है, तो मैंने स्वप्न थोड़ी देखा था, ये बारहसिंगा तो लाया हूं ना मैं सामने, तो स्वप्न कैसे हो सकता है। तो उसने कहा देखो, ज्ञानी लोग बोलते हैं कि स्वप्न और जागृति में कोई फर्क नहीं होता, तो ये भी स्वप्न ही होगा, तो चलो तुम। वो ले जाती है उसको अंदर। ओके। अब यहां से एक और ट्विस्ट होता है। अब वो जो लकड़हारा है जिसने मारा था, वो जब घर जाता है और जाके सो जाता है। जब सो जाता है तो उसको सपना आता है। उसको सपना आता है कि उसका जो मित्र जिसको उसने ये कहानी सुनाई थी, वो जंगल में गया है और बारहसिंघा को निकाल लाया और अपने घर ले गया है। ओके। अब वो उठता है तो उसको सपना आता है, उसको लगता है पक्का ऐसा ही हुआ होगा। अब वो अपने फ्रेंड के घर भागता है।
जब अपने फ्रेंड के घर भागता है तो देखता है कि बारहसिंगा उसके दरवाजे पे पड़ा हुआ है, तो वहां पे तो लड़ाई शुरू हो जाती है दोनों की, खूब लड़ते हैं। तो वो बोलता है कि देखो तुमने मेरे साथ धोखा किया इतना बड़ा, मैंने तुम्हें बताया। कहता है लेकिन तुमने तो बोला था कि तुमने स्वप्न देखा है। कहता है लेकिन फिर भी तुम्हें तो मिला ना। तो दोनों की इतनी लड़ाई होती है कि मामला जाते जाते जज के पास पहुंच जाता है, कोर्ट पहुंच जाते हैं दोनों के दोनों। अब जब जज उनकी कहानी सुनता है तो क्या कहानी है, तो जज पूरा कंफ्यूज हो जाता है। अभी यहाँ पे कोई कैसे बताए कि कौन सोया था, कब स्वप्न हुआ, कब जगे, है ना, व्हाट इज द स्टोरी। आर यू गेटिंग, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि एक ने एक्चुअली किया, फिर उसने सोचा कि मैंने सपना देखा था, फिर दूसरे ने किया और उसकी पत्नी ने सोचा कि इसने सपना देखा था, फिर उसने एक्चुअली सपना देखा और जाके उस बारहसिंगे को निकाल लाया। तो जज भी है जो वो पूरा कंफ्यूज होता है, वो फिर ये बोलता है, कहता है देखो ये सिर्फ ज्ञानी लोग ही जान सकते हैं कि क्या सपना है और क्या सच है, वो ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर कोई फैसला नहीं कर सकता, बस मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि ये बारहसिंगा पड़ा है, तुम दोनों इसको बेच के जो पैसे आए तो 50-50 कर लो दोनों के दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। तो अब देखो इस स्टोरी में इंटरेस्टिंग क्या है कि वही कब सपना आ रहा है और कब एक्चुअल हो रहा है वो पता ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब हम भी वहां पे, वो लोग भी सोच रहे हैं कंफ्यूजन क्या है, जज ने क्या बोला कि कब सच है और कब झूठ है नहीं पता पड़ रहा, कब सपना है और कब सच है। अब यही चीज लेकिन अगर आप किसी ज्ञानी के पास लेकर जाओगे, वो इमिजिएटली उसका आंसर बता देगा। कैसे बताएगा, वो क्या बोलेगा कि जो भी तुमने देखा, जो भी दृश्य था, दृश्य क्या क्या थे, तुमने बारहसिंगे को देखा, तुमने बारहसिंगे को मारा, तुमने बारहसिंगा को गड्ढे में दबाया, तुमने उसको बाहर से निकाला, फिर एक और ने सपना देखा कि वो गड्ढे से निकाल लाया है ना। ये सब दृश्य हैं और ये सब झूठ है, ऑल ऑफ इट इज अ लाई। जो सपने में देखा वो भी झूठ है और तुमने जो रियलिटी, जो तुमको लगता है सो कॉल्ड रियलिटी, उसमें किया वो भी झूठ है। सच क्या है, सिर्फ देखने वाला, सिर्फ दृष्टा सत्य है। तो इस केस में, और यही हमारी भी देखो, हमारी यही प्रॉब्लम है, हम क्या सोचते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या सच है क्या झूठ है। हम सच और झूठ को जानने में लगे रहते हैं। एक है कि हम स्वप्न के झूठ और जो हमारी जागृत स्थिति है उसके झूठ में हम कर रहे हैं। एक हम क्या सोच रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर देखने में तो हम सोच रहे हैं नहीं नहीं ये पिक्चर तो झूठ है, मैं अब क्या करूंगा, मैं भगवान की पिक्चर देखूंगा। अभी तक मैं पॉर्न मूवी देख रहा था, अभी मैं रिलीजियस मूवी देखूंगा। लेकिन तुम अभी भी दृश्य में ही फंसे हुए हो, है ना। ये भी दृश्य है, दोनों ही दृश्य हैं, दोनों ही झूठ हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में, जब तुमने स्वप्न देखा तब भी और जब तुमने जागृत अवस्था में देखा तब भी, तुमने जब मूवी देखी तब भी और तुमने जब रिलीजियस मूवी देखी तब भी, क्या सत्य है, देखने वाला। दृष्टा हर मूमेंट में सत्य है और दृश्य कितना भी सुंदर हो या कितना भी कुरूप हो, कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, हर स्थिति में झूठ है। दैट इज द ओनली डिफरेंस है। अगले दो श्लोक एक साथ ले लेते हैं। 59th में अष्टावक्र कहते हैं, अज्ञानी कर्मों को नहीं करता हुआ भी सर्वत्र विक्षोभ के कारण व्याकुल रहता है और ज्ञानी सब कर्मों को करता हुआ भी शांत चित्त वाला ही होता है ना। सिंपल है, शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुख पूर्वक बैठता है, सुख पूर्वक आता है और मर जाता है, सुख पूर्वक बोलता है और सुख पूर्वक भोजन करता है। तो वही बात कि जिसने जान लिया है वो सब कुछ करता हुआ भी शांत चित्त, वो सब कुछ करता हुआ भी कुछ भी नहीं कर रहा, कर्म करते हुए भी कुछ कर्म नहीं कर रहा। ये जो कबीर का दोहा है, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। कबीर का है ना कि वो सदगुरु मुझ मोहे भावे, करे कर्म पर रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। कि मुझे वो सदगुरु बहुत अच्छा लगता है जो ऐसी टेक्निक बता दे, जो मुझे ऐसी ट्रिक बता दे कि मैं सब कर्म करता हुआ भी अकर्मी रह जाऊं, वो मुझे गुरु चाहिए। वो वही बात हो रही है यहाँ पे
कि वो सब कुछ करता हुआ भी अकर्मी है। और फिर वो व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है। अब सुखपूर्वक बैठता है, हो सकता है जब आप उसको देखो बैठते हुए तो आपको ऐसा ना लगे कि वो सुखपूर्वक बैठ रहा है। अब ये बाहर की बात नहीं है, फिर से ध्यान रखना, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि व्यवहार पे मत जाना। सुखपूर्वक आता है, सुखपूर्वक बोलता है, सुखपूर्वक भोजन करता है। कहते हैं जब बुद्ध के जितने भी अगर आप पढ़ेंगे ना, जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट हैं, वो जब भी शुरू होते हैं, जब बुद्ध के बारे में बताया जाता है कि बुद्ध ने क्या बोला प्रवचन से पहले, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं कि बुद्ध सुखपूर्वक आए, सुखपूर्वक बैठे, शांत रूप से हैं। मतलब हर स्टेटमेंट से पहले ये इस तरह का कुछ बोला जाता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर बुद्ध के बारे में बोला जाता है। तो एक बार किसी ने सवाल पूछा कि ये चीज हर बार रिपीट करने की क्या जरूरत है, मतलब हमने सुन लिया, समझ लिया, अब आगे तो क्या इंपॉर्टेंट है? आगे तो इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे बैठे हैं, उससे हमें क्या लेना, या वो कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। तो इसका उत्तर ये है कि देखो, जो बुद्ध बोल रहे हैं वो कोई और भी बोल सकता है, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हमारे शास्त्र भी बोल रहे हैं, कोई भी शास्त्र पढ़कर भी वही चीज बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बात ये नहीं है कि क्या बोला जा रहा है, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है जो बुद्ध का बोलना, कि वो कहां से आ रहा है। बुद्ध जिस स्थिति से बोल रहे हैं, जिस सुखपूर्वक शांत चित्त स्थिति से बोल रहे हैं, क्या हर कोई शास्त्र पढ़कर उसी स्थिति से बोल सकता है? और अगर वो उस स्थिति से नहीं बोल सकता तो उसके बोलने या ना बोलने में कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो इंपॉर्टेंट है, स्थिति इंपॉर्टेंट है, आप कहां से आ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, व्यवहार इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम किसी को फीडबैक देते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो लेके उस तरह का व्यवहार करने लगते हैं, है ना। समाज में सब कुछ व्यवहार से कनेक्टेड है। आपका व्यवहार कैसा है, आप अंदर से कितने भी बुरे आदमी हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप समाज में वेल एडजस्टेड पर्सन माने जाओगे। होता है कि नहीं होता? और अष्टावक्र यहाँ पे बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, है ना। वो कहते हैं कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे व्यवहार में तुम शैतान जैसे बिहेव करो या ज्ञानी जैसे बिहेव करो, बाहर की बात है ही नहीं, सब अंदर की बात है। 60th श्लोक, फिर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह नहीं व्यवहार करता है और महासरोवर की तरह क्लेश रहित है, वही शोभता है। देखो दोनों बातें आ गई हैं यहाँ पे। एक उन्होंने क्या बोला था पहले, कि वो व्यवहार जो है उसका अज्ञानी जैसा भी हो सकता है, तो भी तुम कंफ्यूज मत हो जाना, तो भी तुम व्यवहार को देख के उसको जज मत करना। और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो व्यवहार में भी सामान्य जन जैसा नहीं होता, है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रही है यहाँ पे। क्यों? अगर उसका वो क्यों बोल रहे हैं कि व्यवहार में भी सामान्य जन जैसा नहीं होता, क्योंकि व्यवहार वो जो कर रहा है कई बार बहुत अलग व्यवहार भी होगा, ऐसा व्यवहार भी होगा जो सामान्य जन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जो सामान्य जन नहीं कर सकते हैं, वो व्यवहार भी हो सकता है उसका। तो ज्ञानी कहाँ है, तुम देखो कितना फैला हुआ है। वो अज्ञानी जैसा भी व्यवहार करता है, सामान्य जन जैसा भी व्यवहार करता है, और सामान्य जन जैसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करता हुआ नजर आएगा। अब जैसे सब लोगों ने एक बुद्ध का स्टोरी सुना होगा, कि एक बार कोई बुद्ध के पास आया और उनसे बहुत गुस्सा था और उनको गाली देके उनके ऊपर थूक दिया था। आप लोग को ध्यान है? एक ऐसी कहानी है, काफी कॉमन है ये कहानी, कि किसी ने बुद्ध पर थूक दिया, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं, ना गुस्सा किया, ना कुछ बोला, कुछ भी नहीं, वो चुपचाप बैठे रहे। तो वो जो इंसान था वो इतना परेशान हो गया, पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन आया और उसने बोला कि मैंने आपको इतनी गालियां दी, आपके ऊपर थूका भी, लेकिन फिर भी आपने कुछ भी नहीं बोला, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो बुद्ध ने बोला, देखो जब तुम किसी के लिए तोहफा लेके जाते हो, तुम किसी को कोई गिफ्ट देते हो, और अगर वो गिफ्ट ना ले तो वो गिफ्ट किसके पास रहता है? तो उसने बोला जो लेकर गया है। अगर किसी ने आपका स्वीकार नहीं किया तो जो गिफ्ट दे रहा था उसी के पास ही गिफ्ट रहता है ना।
तो उसने बोला ऐसे ही तुमने जो भी मेरी आलोचना की, तुमने मुझे जो भी गालियां दी, मेरे ऊपर थूका, मैंने तुम्हारा एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैंने लिया ही नहीं। लिया ही नहीं तो वो मेरे पास कैसे होगा, वो तुम्हारे पास ही है। और ये तो हुआ ही, तभी तो वो इतना परेशान हुआ, तभी तो वो अगले दिन आया माफी मांगने के लिए। तो जो बुद्ध पुरुष है वो सामान्य जन जैसा भी व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य जन तो अपमानित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं, अगर हो सकता है कि कोई किसी का ऐसे अपमान कर रहा हो और वो उल्टा उसका अपमान कर दे, जरूरी नहीं है कि बुद्ध के ऊपर किसी ने थूका और बुद्ध चुप रहे तो हर ज्ञानी पुरुष चुप ही रहेगा, ये बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। तो हम एक बिहेवियर को किसी दूसरे के बिहेवियर पर थोप नहीं सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि बुद्ध ने तो ऐसा किया था और हमने ऐसा, और आपने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए आप बुद्ध नहीं हो या आपने नहीं जाना है। ठीक है ना, ये समझ में आया? कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे बहुत सारा। देखो बात वही है जो इस बार गीता सेशन में भी बोली थी, कि हम चाहते हैं हमें कोई क्लियर आंसर मिल जाए, एकदम क्लियर, और हमारे माइंड को ना क्लियर हो जाए ये सही है ये गलत है। और ये ऐसे हैं, भगवत गीता ले लो, अष्टावक्र गीता, कुछ क्लियर हो ही नहीं सकता। अब देखो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। अब वो सामान्य जन जैसा बिहेव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो बात घूम फिर के वही आती है कि हम जान ही नहीं सकते, वी कैन नॉट नो, सो डू नॉट जज। इन 56 वर्स जब हम कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वन डज नॉट फील, वन डज फील प्लेजर एंड द पेन, बट वो उससे अफेक्ट नहीं होते। तो उसमें लाइक इट कैन बी लाइक कि बिकॉज बीइंग इन द बॉडी, तो जो भी पेन एंड प्लेजर है वो तो फील होगा, बट वो उससे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं बेसिकली। तो यही बात है ना। हाँ देखो, एक तो यही या बेसिक एक तो एक है चीज ही। जो, मतलब व्हाट यू वर ट्राइंग वाज कि वो जो माइंड अफेक्ट ही नहीं होता बिल्कुल, मतलब वो फील ही नहीं होता, बट वो फील तो हो गई। आई डोंट नो, या बिल्कुल दिस इज द बिल्कुल। कंक्लूजन। ओके ओके, नो वेरी राइट, योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट शिवानी। तो वो तो फील होगा, जो भी, अगर आपके शरीर में अगर कोई दुख आया है या परेशानी है या दर्द है, तो वो फील होगी, वो अफेक्ट होगा उससे। लेकिन क्या आप उस चीज को सफरिंग बनाते हो? हमारी सफरिंग ज्यादातर ये नहीं होती कि हमें कोई दुख आया है, हमारी सफरिंग किस चीज से ज्यादा होती है, मुझे ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर कोई हेल्थ इशू भी है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, या मेरे बच्चे ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या मेरा ही कोर्ट केस, मेरे अगेंस्ट ये कोर्ट केस क्यों हो गया, है कि नहीं? आपने देखा होगा, है ना। तो वो तो बात ही नहीं हो रही वहां पे, तो ज्ञानी जाता ही नहीं है कि मेरे साथ क्यों, क्यों का सवाल तो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए वो अहंकार से रिलेटेड दुखी नहीं होता, वो इसलिए दुखी नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो लेकिन जो उसका दुख है, या तो जो दुख है, अगर हाँ जैसे आपने बोला कि फिजिकल पेन है, कोई इश्यू है, वो उससे अफेक्ट हो भी रहा है, तो हो सकता है उसका वो दुख हो। या फिर उसका दुख क्या होगा, वही जैसे मैंने बताया कि कबीर ने बोला कि सामने वाला समझ नहीं रहा है, अगर गुस्सा भी आ रहा है, एक गुरु को गुस्सा भी क्यों आ रहा है, अरे मैं चाहता हूं कि तुम समझ जाओ, जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे को समझाना चाहती है कि अरे बच्चा समझ ही नहीं रहा है, इतनी छोटी सी बात, ये फंसेगा, ये प्रॉब्लम में आएगा, ऐसा होता है ना। तो उसको दूसरे का दुख है, अपना अहंकार का दुख नहीं है। दैट इज द मेन पॉइंट ओवर हियर, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द ईगो, द। या दैट इज व्हाट, बिकॉज अदरवाइज तो फिर वो बिल्कुल ही मतलब एक तरह से पत्थर ही हो जाए, लाइक जस्ट लाइक हाँ कि हाँ, जिसको मतलब तुम्हारे को लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी होते हैं, बट यू आर नॉट रूल्ड बाय देम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यस, दैट इज द कंप्लीट पिक्चर, बिल्कुल। एंड इन द नेक्स्ट वन ऑल्सो, लाइक व्हेन इट इज सेड कि तुम मतलब जो तुम्हारा कोई सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं होती, वो मुझे बहुत क्लियर नहीं हुआ कि मतलब एटलीस्ट व्हेन यू आर इन दिस बॉडी, तो जो भी आपका, अगर इफ यू आर लीडिंग अ वर्ल्डली लाइफ, तो फिर कैसे, मतलब तुम्हारी ड्यूटी तो है। सो बट अगेन यू आर नॉट रूल्ड बाय दैट, इज इट So there दैट? is a difference, okay, and this difference I will tell you from my own experience, ये मैं आपको अपने ही अनुभव से बताऊंगी। देखो, एक होता है कि हम इस वर्ल्ड में हैं और हमारी क्या ड्यूटी है और हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी निभानी है, ओके, आई एम डूइंग एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक क्या होता है, एक समझ के बाद कुछ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह ही नहीं जाती,
आप सब कुछ सिर्फ करते हो कि करना है, और वो प्रेम से आता है। मतलब आप जो आ रहा है आप वो करना चाहते हो। सच में बता रही हूं, दिमाग में जरा सी भी नहीं आता कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मुझे करना है। इट हैपन्स वेरी वेरी नेचुरली। और इसमें ये कैसे हो पाता है कि सबसे पहले, और ये बात यू विल बी एबल टू रिलेट, हम बहुत बार कर चुके हैं, कि जो भी अननेसेसरी होता है उसको आप ड्रॉप कर देते हो लाइफ में से। क्योंकि हमने जबरदस्ती, अज्ञान के कारण हमने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई होती हैं अपने सर पे, तो आप उनको तो छोड़ ही देते हो। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी होती हैं? सब सोशल ऑब्लिगेशंस वाली होती हैं, है कि नहीं? इजंट इट? सोशल ऑब्लिगेशंस वाली। फिर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी? अगर आपने सोशल उसको हटा दिया तो मे बी फैमिली, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होंगे। ठीक है, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में या तो आप प्रेम से करोगे, नहीं तो आप उनको भी ड्रॉप कर देते हो। आप ये जानते हो कि मैं करने वाला नहीं हूं, उनका भी तो देखो। जो मैं हूं, मैं कौन हूं? दृष्टा हूं, वो भी तो दृष्टा ही है। वो भी दृश्य कहाँ है? उनको मालूम नहीं है, लेकिन वो भी अपना कुछ प्रारब्ध लेकर आए हैं, वो भी उनकी कुछ लाइफ चल रही है। तो मुझे क्यों अफेक्ट होना है? मुझसे जो प्रेम से होगा वो मैं करूंगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के नहीं। ये सोचकर नहीं कि मुझे, मैं करना नहीं चाहती लेकिन मुझे करना है। मतलब अगर मैं यहाँ पे, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि मुझे ऑप्शन मिल जाए, अगर मुझे ना करना पड़े तो मैं नहीं करूंगी। करेक्ट? दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, दैट आई वुड नॉट वांट टू डू। दैट थॉट प्रोसेस एक्चुअली गोes away. It really goes away. Yeah. Does that clarify? Yes. Yes. मेरा सेम था, 56 57 वर्स को लेके ही था, बट शी हैज टेकन केयर ऑफ इट। थैंक यू। ओके, दैट्स गुड। यू नो, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने सामने, तभी वो होगा क्लियर। एक सिर्फ पूछना था मोनिका जी, इन दैट 57 वी आर सेइंग दैट सो द प्रेजेंट व्हाट वी आर लिविंग, इट इज बेसिकली अ ड्रीमिंग स्टेट ना, वेकिंग स्टेट है। इट इज अ ड्रीमिंग स्टेट। सो Yeah. अगर हम वेदांत के हिसाब से देखें, अगर हम ज्ञानी की भाषा लें, अगर हम अष्टावक्र की भाषा ले, तो ये भी ड्रीमिंग ही है। आप सोच रहे हो इस समय आप अष्टावक्र सेशन अटेंड कर रहे हो और ये रियलिटी है। अष्टावक्र आपको बोलेंगे आप सपना देख रहे हो। इट इज बेसिकली व्हेन यू फील यू आर कर्ता, कर्तव्य फॉलोज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओके। एकदम, जैसे मैंने बताया ना कि आपको लग रहा है मेरा 104 टेम्परेचर था, अब तो 100 है, अब तो मैं काफी बेटर फील कर रहा हूं। लेकिन डॉक्टर क्या बोलेगा? नहीं, अभी भी तुम बेटर नहीं हुए हो, अभी तक तुम 97 पॉइंट जो भी है 8 उस पर नहीं आए हो, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं हुआ है, अभी भी तुम्हें बुखार है। तो ऐसे ही वी हैव टू रीच द अवेकनिंग स्टेट। अवेकनिंग स्टेट, एब्सोल्यूट। और अवेकनिंग स्टेट क्या है? जहां पर दृष्टा रह जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि दृष्टा ही है, जानने वाला। ये जो इतने दृश्य चल रहे हैं, इतना सब कुछ जो मुझे संसार नजर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दृश्य है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम मूवी में देखते हैं, हमें मूवी में पता है ना सामने सब कुछ झूठ है, एक झूठ चल रहा है। एक बच्चा पहली बार मूवी देख रहा होगा, उसको सब रियल लगेगा, छोटे बच्चे मूवी को रियल मान ही लेते हैं, पर हमें पता होता है कि वो झूठ है। बिल्कुल ऐसे ही जो ज्ञानी है वो इस संसार को भी जान गया है कि ये सब कुछ लग रहा है। और क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं अपने आप को कर्ता मान रहा हूं। तो ज्ञानी के कर्म बहुत सहज हो जाते हैं, बहुत सहज, क्योंकि उसको है कि जो करवाएगा, जो ये अस्तित्व करवाएगा वो मैं कर लूंगा, नहीं करवाएगा तो नहीं करूंगा। कुछ अपना है ही नहीं कि ये करना है और ये नहीं करना है, वो चीज समाप्त हो जाती है। जैसे कि आपने उसमें वो पीछे सेशन लिया था पूना में, उसमें से बताए थे कि 7 लोग 14 लोग हैं टोटल। तो हाँ। वो भी आए तो इस माया के अंदर ही ना सब कुछ, इसी का पार्ट हुए वो भी। टोटल, सॉरी मैं भूल गई कौन सा वाला कॉन्टेक्स्ट था। लोक नहीं बताए थे आपने कि लोक। 7 भूतल और हाँ। ऊपर, ठीक है ना? तो बिल्कुल। 14 लोग आए कि उसमें वो अपर के हो गए, Correct. लेकिन वो भी तो इसी माया में ही हुआ ना, वो भी बिल्कुल। पार्ट ऑफ द माया ही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इट बिल्कुल सब कुछ माया ही है। इसी के इंक्लूड आता है। हाँ। तो मैं यही सोच रही, मैं क्या मन से कोई इच्छा हो रही थी, जैसे मैं आपको बोल रही थी, मैंने कहा अनहरनाथ का मुझे, फिर वो बोलेगा कि ये भी तो इस मन की वो हुई ना, इच्छा ही हुई, क्या जरूरत है किसी चीज के लिए, कोई मिल गया तो ठीक है ना, सी यही हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो वो जो लोक की बात हम कर रहे हैं ना, सोचो सपोज एक मूवी है जो एक गांव में बड़ी पुरानी है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देख रहे हो, ठीक है।
उस समय कलर भी नहीं होता था। फिर एक मूवी है जो एक गांव के अंदर आपने वो हुई है, फिल्म हुई है। एक मूवी है स्विट्जरलैंड में हुई है। एक है जो स्काईफाई है, विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फिल्म हुई है, राइट। तो अगर हम लोक की बात करें तो ऐसा ही हो जाएगा, है ना। हाँ एक ब्लैक एंड व्हाइट का था, एक कलर्ड का है, एक गांव है, एक बहुत बड़ा कोई देश है, एक स्काईफाई है। तो ये हमारे लोक हो गए, लेकिन है तो सारी मूवीज ही, सब माया में, हाँ पड़ता है। जी, सारी मूवीज है, सब है झूठ, तो सब मूवीज माया, ना, हाँ जी। सब मूवीज है, बिल्कुल। मैं तो क्लियर था मुझे, सिर्फ मैंने कहा कि बस ये है तो इसी के पार्ट ना, सब कुछ इसी का पार्ट ही है। बिल्कुल। जहां पर भी दृश्य है वो है वहां माया पर। का ही हिस्सा है, चाहे वो दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी सुंदर। और हम क्यों फंसते हैं दृश्य में? देखो क्या होता है, हमारा पहले हमें बहुत दुख नजर आ रहे हैं, हमें परेशानियां नजर आ रही हैं, हमें ऐसे दृश्य नजर आ रहे हैं जो हम नहीं चाहते, तो हम उससे भागना चाहते हैं, हम उससे दूर होना चाहते हैं, है ना। अगर सपोज जैसे मैं आज एक कोर्ट केस का एग्जांपल ले रही हूँ कि एक कोर्ट केस चल रहा है और वहां पे लग रहा है कि मैं हार रहा हूं, जबकि मुझे लगता है कि मेरा सही था, जो मेरा दावा था वो सही था, तो मुझे सब कुछ बेकार लगेगा, झूठ लगेगा, मैं सोचूंगा इससे भाग जाऊं। फिर अगर हम दूसरे उसमें जाएं कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, सडनली कोई मेरी लॉटरी लग गई, पैसे आ गए मुझे, मेरे बेटे की बहुत अच्छी शादी हो गई, या मेरी बेटी की बहुत अच्छी शादी हो गई, या मुझे घूमने को मिल रहा है, यश मिल रहा है। अब क्या होगा, ये दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है ना, ये लग रहा है ये और बढ़ता जाए। तो हमारी पूरी जिंदगी दुख को हटाने और सुख के पीछे भागने में ही चली जाती है। हम चाहते हैं एक दृश्य हट जाए और दूसरा दृश्य आ जाए, है ना। और यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि दोनों ही दृश्य हैं, दोनों ही दृश्य। दोनों ही झूठ हैं। तुम कोर्ट केस हार रहे हो वो भी झूठ है, तुम कोर्ट केस जीत रहे हो वो भी झूठ है। तो कौन सच है? इन दोनों को जानने वाला कौन है? जो जानता है कि ये हार गया, कौन है जो जानता है कि मैं जीत गया, वही सत्य है। काजल ने पूछा है साक्षी भाव की स्थिति अगेन। देखो साक्षी भाव वही बात है, इसके बारे में हम कितनी भी बात कर लें आप उसको जान सकते हो अनुभव से ही, ठीक है ना। घूम फिर के वहीं पे बात आ जाती है। साक्षी भाव है कि जब ये जो दृष्टा, ये दृश्य है, ये जो मुझे नजर आ रहा है सामने, मैं इसको, मैं अपने आप को जान सकूं कि ये मैं नहीं हूं, ये अलग हो जाए और मैं अलग हो जाऊं। ये जो शरीर है ये अलग, ये जो विचार है वो अलग, ये जो मेरी भावनाएं चल रही हैं, मतलब मैं देख पाऊं। जैसे मैं अभी आप सामने अपने मोबाइल को या लैपटॉप को देख पा रहे हो, एकदम आपसे अलग है ना। आप यही जानते हो ना कि ये लैपटॉप अलग है और मैं अलग हूं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि तुम लैपटॉप के साक्षी हो। लैपटॉप अपने आप को नहीं देख सकता, तुम लैपटॉप को देख सकते हो, ठीक है। अब इसको अगर हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं अष्टावक्र की भाषा में, तो ये शरीर भी अलग है। मैं इस शरीर को भी सिर्फ देखने वाला, जानने वाला हूं, मैं शरीर हूं नहीं। मुझे लग रहा है, हाँ, अगर मैं अपने आप को यहाँ पे उंगली चुभाऊं, नाखून चुभाऊं, तो दर्द भी हो रहा है। पर क्योंकि दर्द हो रहा है मुझे इस समय, इसका ये मतलब नहीं है कि ये रियल है। दर्द हो रहा है और मैं जानने वाला हूं कि इस शरीर में इसको नाखून चुभाने से दर्द हो रहा है। ऐसे ही मेरे अंदर भावना उठ रही है, किसी के प्रति घृणा की भावना उठ रही है, तो मैं ये नहीं जानती कि, मैं ये नहीं सोच रही कि मैं घृणा करती हूँ, मैं देख रही हूं कि घृणा की भावना उठ रही है, मैं उसको भी देख पा रही हूँ, जस्ट लाइक मैं इस लैपटॉप को देख पा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही। अगर मेरे अंदर विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को भी मैं बिल्कुल ऐसे देख पाती हूँ जैसे मैं सामने लैपटॉप को देख पा रही हूँ। तो किसी भी चीज से अटैच नहीं होना है, ऐसा नहीं लगना है कि ये मैं हूं, उस हर चीज को अपने को अलग देख पाना, वो है साक्षी की स्थिति, वो है साक्षी। आपने शुरू में साक्षी की स्थिति में ना वो सपने वाला था, वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता था मुझे, कि तुम सुबह उठी जब आईज भी बनती सपना देखा, तो किसने जाना कि तुम्हें सपना देखा, क्या देखा, तो वो ही जानने वाला। उससे बहुत, बिल्कुल, वो भी एग्जाम्पल बहुत, हाँ, मतलब उससे ज्यादा क्लैरिटी एकदम से समझ आ जाती है। हाँ, ठीक है। तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, रीना ने जो अभी बोला कि जब हम सुबह उठते हैं सपने से,
तो किसको पता होता है, कौन जानता है कि मैंने सपना देखा? हाँ। बोलते हैं हम, ये तो बोल देते हैं कि सपना झूठा था, उठते ही पता लगता है अरे सपना था, बेकार था, और हम अपने काम पे लग जाते हैं, है ना। लेकिन उस समय अगर हम रुक के सोचें किसने वो सपना देखा, उस सपने में सिर्फ एक ही सत्य था। जब आप जागृत अवस्था में वापस आए, उस सपने में और इस जागृत अवस्था में सिर्फ एक चीज कॉमन है। क्या है वो कॉमन, रीना? जानने वाला। यस, जानने वाले, साक्षी भाव से जो जान रहा है, जो दोनों चीजों को जान रहा है, जब ये जागृत है तब ये स्वप्न देख रहा था, जानने वाला ही। सिर्फ जानने वाला ही कॉमन है। हाँ। अगर इतनी सी बात भी अगर समझ में आ गई तो समझो समझ में अष्टावक्र का पूरा मैसेज समझ में आ गया, कि बस उस सपने में भी सब कुछ झूठ था, लेकिन मैं तो सत्य था, उस सपने में भी मैं सत्य था, और इस जागृत अवस्था में भी। हाँ, अभी लग रहा है मैं अष्टावक्र का सेशन अटेंड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं अष्टावक्र का सेशन करा रही हूँ, है ना, लेकिन ये कौन जानता है कि अष्टावक्र का सेशन चल रहा है? ये कौन देख रहा है कि अष्टावक्र का सेशन इस समय दोपहर का समय है और ये हम इतने सारे लोग क्लास है? वो जानने वाला ही सत्य है, बस बाकी सब झूठ है ना। क्योंकि अष्टावक्र सेशन भी अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, है ना, एक दिन अष्टावक्र सेशन ही खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो जानने वाला है, जो जानता है, वो हमेशा रहता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता, और वो ही सत्य है। देखो 61 62 ये रेपिटेशन ही है कि मूर्ख मनुष्य की निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूप हो जाती है ना। मतलब मूर्ख मनुष्य अगर किसी चीज को डिटैच भी होता है, मूर्ख से क्या मतलब है, जो नहीं जानता यहाँ पर, ठीक है ना, वो अगर डिटैच भी होगा तो वो भी प्रवृत्ति में ही होगा, वो भी अभी माइंड से ही बिहेव कर रहा है, वो अहंकार से ही आ रहा है, तो उसकी निवृत्ति भी प्रवृत्ति होगी। लेकिन धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान फल देगी। वो अगर प्रवृत्ति करता हुआ भी नजर आ रहा है तो भी आ कहां से रहा है, निवृत्ति से आ रहा है। इसलिए मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह से देखा जाता है। देखो ये भी हम लोगों ने बहुत बार किया है बात, कि जब हम, एक होता है कि हम कुछ इकट्ठा करने में लगे, हम सोच रहे हैं हम धन संजो लें, हम रिश्ते बना लें, हम परिग्रह, परिग्रह मतलब होर्ड कर रहे हैं, वी आर होर्डिंग थिंग्स, एंड देन जब हमें लगता है कि नहीं अब हमें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, जैसे जो हॉट एयर बलून हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने ये सब कुछ जो इकट्ठा किया था लेट अस लीव, राइट। लेकिन हमें तो बड़ा अच्छा लगता है वो एक्सरसाइज करके, अष्टावक्र बोलेंगे ये क्या बेवकूफी हो रही है ना, वो इसमें भी बेवकूफी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें अष्टावक्र पे नहीं जाना है, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। हम जहां पर हैं हमें वो हॉट एयर बलून एक्सरसाइज करनी ही है, हमें सब कुछ छोड़ना ही होगा। लेकिन वो कह रहे हैं तुम्हारा छोड़ना भी पकड़ने से ही आ रहा है, तुम छोड़ भी इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि छोड़ने से कुछ ज्यादा बड़ी चीज मिलने वाली है कि नहीं। हम छोड़ते भी कोई चीज को तब है जब हमें लगता है कि इससे बड़ा कुछ हमें मिल जाएगा, तो वो भी हम पकड़ने के लिए ही कर रहे हैं। देखो एक समय होता है, और इस एज में जहाँ पे ये सब हम लोग हैं, तो एक समय होता है जब आप सब कुछ, आपको लेने में आनंद आता है ना, मिल जाए सबसे, ये मिल जाए वो मिल जाए। छोटपन में यही होता है, किसी के पास गए, किसी ने क्या गिफ्ट दिए, मम्मी ने क्या दिया, उसने क्या दिया, इसने क्या दिया। और एक समय आता है जब आपको देने में आनंद आने लग जाता है, फिर आपको कुछ चाहिए नहीं, अब आप सोचते हो कि नहीं बस अब बहुत हो गया लेना, अब आप देने में, अब आपको अच्छा लगता है अच्छा मैं किसी को क्या दे दूं। लेकिन दोनों एक ही जगह से आ रही हैं, ये समझना, दोनों में अहंकार शामिल है, दोनों में आप अपना ही आनंद देख रहे हो। पहले आपको लेने में आनंद आता था, अब आपको देने में आनंद आता है। तो जब आपको देने में आनंद आने लगे तो अपने आप को कुछ बहुत बड़ा परोपकारी समझ के मत बैठ जाना कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो अब देता हूं, मैं किसी से कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी लेता हुआ भी देता हो सकता है और देता हुआ भी लेता हो सकता है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये चीजें अनइम्पॉर्टेंट है कि तुमने दिया के लिया, ये सामाजिक है, ये हमारे नीति में आएगा, समाज के इसमें अच्छा आएगा। अष्टावक्र के लिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हम 63 64 65 66 इन सबको मैं इकट्ठा लेती हूँ, क्योंकि जो ज्ञानी है वो शुद्ध स्वरूप से आ रहा है,
उसका कोई भी कार्य अहंकार से नहीं आ रहा, इसलिए वो जो भी करता है वो फलित होने वाला है, उसके शुभ लाभ आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि वो अहंकार से नहीं आ रहा। वो कहां से आ रहा है? वो शून्यता से आ रहा है। शून्यता की यहां पर बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब भी हम अहंकार से आते हैं तो हम किसी का भला भी करते हैं तो उसमें बुरा ही कर देते हैं। काफी ये है कि हम बुरा ही कर देंगे। लेकिन जो शून्यता से आ रहा है, जहां पर मेरा तेरा ये सब समाप्त हो गया है, ईगो का सवाल नहीं बचा है, वो जो भी कर्म करेगा वो शोभायमान होगा और उसके करे हुए कर्म उसे कभी लिप्त भी नहीं करेंगे, वो कभी लिप्त नहीं होता। देखो, जैसे हम जानते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण को तो कोई जरूरत नहीं थी ना महाभारत में युद्ध करने की, सारथी बनने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत थी? फिर भी उन्होंने किया, फिर भी वो उसमें लगे रहे, सब कुछ उन्होंने किया, वहां पे पांडवों का साथ दिया। उन्होंने बोला था कि मैं अपना कोई भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आखिरी में उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भी उठा लिया, अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी, है ना। एक तरह से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो नीति पे चल नहीं रहे हैं, इन्होंने सुदर्शन चक्र क्यों उठाया? भीष्म को मारने के लिए, जब अर्जुन नहीं उठा पा रहा था, उन्होंने उठा लिया था। लेकिन बात यह है कि वो ये कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं हो रहे हैं। कृष्ण लिप्त नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वो शून्य से आ रहे हैं, इसलिए, जस्ट बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम देयर। एक कबीर के उसमें एक कहानी है, कबीर की लाइफ में। कहते हैं कबीर, आपको पता है जुलाहा थे, कुछ बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते थे उनके पास कि सबको बहुत खिला पिला सकें, लेकिन लोग सत्संग करने आते थे तो सबको रोक लेते थे, सबको बोलते थे कि अरे रुक जाओ, कुछ खा पी के जाना, थोड़ा प्रसाद लेकर जाना। अब उनकी जो पत्नी थी लोई, उनकी पत्नी का नाम लोई था, और उनका बेटा कमाल, वो परेशान हो जाते थे। तो कि अरे घर में कुछ खाने को ही नहीं है, और जाके पड़ोसियों से, कभी दुकानदार से उधार मांग के लेके आ रहे हैं, दुकानदार भी परेशान हो गए थे उधार दे दे के। तो एक बार कमाल को, उनके बेटे को इतना गुस्सा आया कबीर पे, उन्होंने बोला कि आप अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो मुझे चोरी करनी पड़ेगी एक दिन जाके। तो कबीर ने बोला, हाँ ये तुमने पहले क्यों नहीं सुझाया कि चोरी कर सकते हैं, चलो चोरी कर लाते हैं। तो कमाल को भी लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, उसको लगा था कि मैं जब अपने पिता को बोलूंगा कि चोरी करनी है तो वो मुझे गुस्सा करेंगे, वो मना कर देंगे। पर कबीर तो और भी ग्रेट है, वो बोलते हैं हाँ हाँ चोरी कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। तो कमाल बोलता है अच्छा ठीक है, वो और बोलता है कि आज रात को चले चोरी करने। उसने बोला हाँ चलो, आज रात को अंधेरा होते ही चलेंगे। उसने बोला आप मेरे साथ चलोगे? बोलते हाँ चल पड़ूंगा, क्या प्रॉब्लम है। तो कमाल सिर्फ टेस्ट कर रहा था कबीर को। तो करते करते एक जो वहां पे एक बड़ा अमीर आदमी था, उसके घर पहुंच गए दोनों। तो कमाल ने अभी भी पूछा कबीर को, बोला कि अच्छा मैं ये दीवार तोड़ दूं? उसको लगा अभी तो बोलेंगे कि वापस चलो। उसने बोला हाँ दीवार तोड़ दो। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, उसने दीवार भी तोड़ दी। तो उसने बोला चले अंदर? उसने बोला चलो। और अंदर वहां पे गेहूं के बोरे थे उनके घर में, जो जहां पे उन्होंने उनका तोड़ा था। उसने बोला मैं एक बोरा उठा लूं? उसने बोला हाँ उठा लो। और कबीर ने जाके हेल्प भी किया। एक्चुअली वो लोग गए और वहां से गेहूं का बोरा बाहर निकाला है। और कमाल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कबीर ऐसे चोरी कैसे करवा सकते हैं। तो फिर कमाल ने बोला कि अच्छा ठीक है चलो चलें। तो कबीर ने बोला अच्छा अब एक काम करो, जाके सबको जगा दो और बता दो कि आपके घर में चोरी हो गई है। तो कमाल ने बोला ये क्या बात हुई, अभी अगर हम उनको बताएंगे तो चोरी क्या हुई, वो लोग तो परेशान हो जाएंगे। तो उसने बोला देखो, तुमको अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुमने चोरी की है, ठीक है ना, तुम्हारे दिमाग में ये है कि हमने चोरी की है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने चोरी की है तो ये पाप हो गया, तो तुम्हें जाके उनको बताना होगा कि चोरी की है। कहते जहां तक मेरा सवाल है, कबीर को ये लग ही नहीं रहा कि मैंने चोरी की है। आप ये बात समझो, वो कहां से आ रहे हैं कि उनको ये है ही नहीं कि कुछ अपना पराया है। अगर वो भाव ही नहीं रहा अपना पराया का तो चोरी कैसे हुई? लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि ये मेरा है ये उसका है, तो वहां पे चोरी का भाव आते ही ये पाप हो गया। अब ऐसे ही एक और कबीर के उसमें स्टोरी है कि एक बार कोई चोर आ गए थे और आके उनकी वो रोटी, आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी कॉमन स्टोरी है कि रोटी लेकर जा रहे थे। तो कबीर पीछे भागे उनके पीछे,
तो चोर और जोर से भागा, कबीर और जोर से भागे। तो फिर बाद में जो चोर है वो रुक गया, तो उसने बोला अरे कुछ नहीं, मैंने सिर्फ रोटी तो चुराई थी, आप अभी तक यहाँ तक मेरे पीछे आ गए भागने के लिए। तो कबीर ने बोला अरे नहीं, मैं तो तुम्हें घी देने आया हूं, तुम सूखी रोटी लेके भागे, तो घी तो लगा लेते रोटी के ऊपर, देखो मैं घी लेके आया हूं साथ में। तो मतलब क्या है, अगर मेरे घर में भी चोरी हो रही है तो मुझे उसका भी कोई दुख नहीं है, मुझे ये भी नहीं लग रहा कि कोई मेरे घर में चोरी कर रहा है ना। तो ये डिफरेंस है दोनों में, मेरे घर में हो गई तो भी ठीक है, और मैंने दूसरे का उठा लिया तो भी ठीक है, वो भाव पहुंच गया है। तो वो कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते, और यहाँ पर उनको जरा सा भी ये नहीं लगेगा कि अरे मैंने बुरे कर्म कर दिए, अब मेरा कर्मों का बंधन हो जाएगा, अब मैं फंस जाऊंगा, जो हम लोग सोचते हैं ना। हम लोग कुछ जो हमको लगता है हमने गलत कर्म किया तो हमें लगता है बस अब तो मेरा बंधन हो गया, अब मुझे इसके पाप सहने पड़ेंगे, और हम कुछ अच्छा करते ही सोचने लग जाते हैं अब तो मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं। तो नहीं, ये वहां से नहीं आ रहे। 65th श्लोक में वही जो बोलते हैं कि आत्मज्ञानी सब कुछ करता हुआ देख रहा है, सुन रहा है, छू रहा है, सूंघ रहा है, खा रहा है, लेकिन उसका हर उसमें एक ही रस है, एक रस है। देखो हमारे रस बदल जाते हैं हर समय, है ना। हम अगर अपने किसी दोस्त के घर में हैं तो हमारा रस अलग है, अगर हम दुश्मन के घर में हैं तो हमारा रस अलग है, हम मित्र के साथ बैठे हैं तो रस अलग है, अगर हमें लगता है ये सामने वाला हमारा भला चाहता है तो हमारा रस अलग है, और हमें लगता है ये हमारा बुरा चाहता है तो हमारी स्थिति, मनोस्थिति अलग है। बदलती रहती है ना मनोस्थिति हमारी हर एक के साथ। लेकिन ज्ञानी का एक ही रस रहता है। क्या रस रहता है? वो सिर्फ देखने वाला होता है, स्वयं को भी देखने वाला और सामने वाले को भी देखने वाला, एक ही रस रहता है। फिर हम 66, 67, 68, 69, 70, अब मैं ये सारे सब एक ही साथ लूंगी। जो सन्यासी है, जो ज्ञानी पुरुष है, जिसने जान लिया है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो समाधि है, वो हमेशा रहती है, वो समाधि कभी टूटती नहीं है। देखो ये फर्क है ज्ञानी में और योगी में। योगी की समाधि जो है, जो पतंजलि जिस समाधि की बात करते हैं, वो आती है और चली जाती है, वो स्थिति आती है और चली जाती है। लेकिन जो उसके भी आगे चला गया है, जो ज्ञानी हो गया है, सच में ज्ञानी हो गया है, उसकी समाधि की स्थिति हमेशा रहती है, हर रूप में रहती है। और ज्ञानी हर तरह से जानता है, एक तो वो राग रहित है, उसका कोई कार्य बचा नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य उसके लिए है ही नहीं, ना उसका कोई राग है, ना उसका किसी चीज में रस है। और निश्चय पूर्वक यह जानता हुआ कि यह जो जगत है, ये जो सामने मुझे संसार नजर आ रहा है, ये प्रपंच के अलावा और कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्रपंच है, सिर्फ एक नाटक है, सिर्फ एक लीला है। ऐसा करता हुआ वो स्वभाव से ही हमेशा शांत रहता है, हर तरह से अंदर से हमेशा शांत है, क्योंकि उसको ये शांति कभी उसकी भंग होती ही नहीं, किसी भी रूप में, किसी भी समय में उसको हमेशा ये शांति रहती है, कभी भी वो इससे हटता नहीं है। इसमें एक और उन्होंने जो बोला है कि जो हमें द्वैत जगत नजर आ रहा है, 69 श्लोक में है वैसे, तो मैं ये थोड़ा सा और बता देती हूँ। वह नाम मात्र को ही भिन्न है, सिर्फ नाम अलग है, उसका त्याग कर देने के बाद शुद्ध बोध वाले का कौन सा कार्य शेष रह जाता है। देखो जो हमें द्वैत नजर आ रहा है, अब द्वैत में हम क्या देखते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये सुख है और ये दुख है, ये मुझे पसंद है और ये मुझे पसंद नहीं है ना, ये द्वैत है ना, ये द्वैत हो गया, हमें दो नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि सिर्फ नाम में फर्क है, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि इधर सुख मिल रहा है और इधर दुख मिल रहा है, वो एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है बिल्कुल। सिर्फ अभी वो दुख लग रहा है, थोड़ी देर के बाद वही सुख लगने लगेगा या फिर अभी वो सुख लग रहा है, थोड़ी देर में वही दुख में बदल जाने वाला है वही चीज, कोई फर्क नहीं है दोनों में।
तो वो द्वैत को भी अद्वैत ही देखता है, वो देखता है नाम का ही फर्क है। या जैसे हम बात करते हैं ना, एक एग्जांपल देते हैं कि स्वर्ण और आभूषण, गोल्ड एंड द ज्वेलरी, तो नाम में ही तो फर्क है। हम बोल रहे हैं ये गोल्ड है और ये गोल्ड की ज्वेलरी है, हम सोच सकते हैं कि दोनों अलग हैं, लेकिन एक ही तो है, एक ही है। गोल्ड ही ज्वेलरी बना हुआ है, ज्वेलरी ही गोल्ड है। तो ये देखने का नजरिया है, ये सिर्फ पर्सपेक्टिव है हमारा। तो जो ज्ञानी का पर्सपेक्टिव है वो द्वैत में भी अद्वैत को ही देख रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, वो द्वैत को भी द्वैत नहीं देख रहा, वो देख रहा है सिर्फ नाम रूप का फर्क है, कोई फर्क है ही नहीं, अदरवाइज बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं। अब हम 71 to 75 लेते हैं कि दृश्य को देखते हुए भी जो ज्ञानी है उसके लिए ना विधि है ना वैराग्य है, न त्याग है ना शांति है। और बहुत सारे जो बाहर नजर आ रहा है अनंत रूपों में स्फुरित प्रकृति को नहीं देखते हुए ज्ञानी को कहाँ बंध है कहाँ मोक्ष है। तो जो प्रकृति है वो तो अनेक रूपों में बाहर प्रतीत हो रही है, लेकिन उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सब सिर्फ रूप है। असल में जो दृष्टा है, उनको जानने वाला, वो तो एक ही है। और ज्ञानी के लिए ना ममता है, वो ममता रहित है। ममता क्यों नहीं है? अटैचमेंट। ममता का मतलब है कि मेरा है, यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ममता तभी आती है ना, अगर मैं बोलती हूँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता हैं, तो यहाँ पे ममता आ गई मेरा आने से। तो कोई ममता नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई कामना नहीं है, सब कुछ यहाँ पर समाप्त हो जाता है, कुछ अलग है ही नहीं। अविनाशी और संताप रहित आत्मा को देखने वाले मुनि को कहाँ विद्या है और कहाँ विश्व, कहाँ देह है और कहाँ ममता है। वही संताप रहित, कोई संताप भी नहीं रहा। अगर सब कुछ एक ही हो गया तो संताप कैसे होगा, परेशानी कैसे होगी? परेशानी तो तब होती है ना कि अगर कुछ हो। और फिर क्या होता है, ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ नहीं होता उसको भी जानकर परेशान हो जाते हैं। देखो जो हमारे अगले 2 श्लोक हैं उसमें ये क्या बोल रहे हैं, अष्टावक्र, जो जड़ बुद्धि मनुष्य है, निरोध आदि कर्मों को छोड़ता भी है तो भी मनोरथों और प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता है। अब यहाँ पे वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हमारे अज्ञानी और ज्ञानी से। और एक और पढ़ लेती हूँ 76, फिर सबको इकट्ठा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मंद बुद्धि उस तत्व को सुनकर भी मूढ़ता को नहीं छोड़ता है और निर्विकल्प होकर मन में भी विषयों की लालसा वाला होता है। और इसका हम एक, ये जो सारे मैंने अभी श्लोक किए हैं ना, इनको मैं एक स्टोरी में आपको समझा के हम आज इसका सेशन क्लोज करेंगे। तो देखो, जो जानता है, जो ज्ञानी है, वो सब कुछ देखते हुए भी क्या जान रहा है कि ये सब प्रकृति में हो रहा है, ये सब रूप और नाम है। यहाँ पर असली कुछ भी नहीं है, और वो ममता रहित होकर सबसे दूर रहता है। और जो मूर्ख है वो ये सब कुछ सुनकर भी अगर कुछ ना हो रहा हो उसमें भी वो कुछ क्रिएट कर लेता है और परेशान हो जाता है। देखो डिफरेंस क्या है, ये सामने सब कुछ होते हुए भी उससे अटैच नहीं होता, और मूर्ख कुछ ना होते हुए भी उससे अटैच होके परेशान हो लेता है। तो एक बार क्या हुआ, एक अदालत में जज के पास एक मामला गया जिसमें 2 मित्र थे जिन्होंने एक दूसरे की बहुत पिटाई करी थी, जोर जोर से। दोनों के सर से खून बह रहा था, दोनों के हाथों पांव खूब चोट लगी हुई थी और बहुत ज्यादा बुरे हाल में थे। तो कुछ लोग उनको लेकर गए थे और ये था कि ये देखिए आप इनका सुलटाइए, दोनों इतना लड़ रहे हैं। तो जो जज है उसने बोला कि पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम किस बात पे लड़े दोनों। तो पहले ने, जो पहला मित्र था, उसने बोला कि ये बताएगा। उसने बोला नहीं ये बताएगा। तो उन्होंने बोला कि अगर आप बिना पूछे फैसला कर सकते हैं क्या? तो उसने बोला नहीं, आपको बताना तो पड़ेगा ना कि आपकी लड़ाई क्यों हुई, तभी तो मैं फैसला करूंगा आपका। तो उसने बोला कि अरे हमें बहुत शर्म आ रही है बताते हुए। कहते अब जो भी आ रही है बताओ। जब जज ने पूरा किया कि अब तो बताना ही पड़ेगा, ये ऑर्डर है,
तो फिर एक ने बताया कि हम क्या हुआ, दोनों हम घूमने गए थे समुद्र किनारे बैठे थे, बहुत सुंदर समुद्र बह रहा था और रेत थी, तो ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे। तो एक मित्र ने बोला, पहले वाले ने, कि मैं सोच रहा हूं कि मैं भैंस खरीद लूं वापस जाकर। तो दूसरे मित्र ने बोला कि अरे नहीं, तुम ऐसी गलती मत करना, तुम प्लीज भैंस मत खरीदना, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूं कि मैं जमीन खरीद रहा हूं और मैं जमीन में बगीचा लगाऊंगा, और अगर मैंने अपनी जमीन में बगीचा लगाया तो तुम्हारी जो भैंस है वो मेरे बगीचे में आ जाएगी और उसको नष्ट कर देगी, तो तुम भैंस मत खरीदना। तो उसने बोला, ये तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मैं भैंस खरीदूं कि नहीं खरीदूं, मैं तो भैंस खरीदूंगा। उसने बोला, नहीं देखो हम दोस्त हैं, इतना तो मानो ना, तो मेरा बगीचा होगा तो भैंस क्या करोगे। और इस पे दोनों की बहस होने लगी, दोनों लड़ने लगे। फिर ऐसा हुआ एक पॉइंट कि जिसने जिसने बगीचा खरीदना था उसने वही रेत में एक लाइन खींची। उसने बोला, देख अब ये मेरा बगीचा है, ये मेरा बगीचा होगा, और फिर उसने वहां पे छोटे छोटे फूल बना दिए। उसने बोला, देख ये मेरे बगीचे में पेड़ लगे हैं, फूल लगे हैं, और खबरदार जो तेरी भैंस मेरे बगीचे में आई। और तभी जो पहला वाला था उसने अपनी उंगली डाली वहीं पे रेत में और सारे उसके बगीचे को नष्ट कर दिया। उसने बोला, ये देख मेरी भैंस आ गई और इसने सारे तेरे बगीचे पूरे नष्ट कर दिए। और इसने उठा के इसको पीटना शुरू किया, फिर इसने इसको पीटना शुरू किया, और पीटते पीटते दोनों पिटते पिटते वहां पहुंच गए। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कुछ था ही नहीं, न बगीचा है न भैंस है, कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ना होते हुए भी दोनों की बात इतनी वहां तक पहुंच गई कि सच में लड़ पड़े। और अगर हम देखेंगे, हम अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसा करते हैं। आप सोच के देखना ये चीज को, कि कई बार सिर्फ इमेजिनेशन, हम सोच रहे हैं, हम फ्यूचर के प्लान्स बना रहे हैं। जैसे दो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, तो वाइफ सोच रही है, अरे एक काम करते हैं ना, चलो अगले महीने ये है तो मैं ये एक डायमंड का सेट खरीद लेती हूँ। तो वो हस्बैंड बोल रहा है, नहीं तुम ये नहीं खरीदोगी, मुझे ये पैसा शेयर मार्केट में लगाना है। या फिर आप बात कर रहे हो, अरे उसकी शादी में जाना है तो मैं ये कपड़े खरीद लेती हूँ। तो फिर हस्बैंड, मतलब अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग को लेके कि हम क्या करेंगे, लड़ाइयां होती हैं, होते हैं कि नहीं होती, सबकी होती हैं। इसमें कुछ, इस देखो एक और अष्टावक्र के साथ यहाँ पे बात बहुत अच्छी है, वो बोलते हैं कि घबराओ नहीं किसी भी चीज से, है ना। ये सत्य है, हम लोग ऐसा ही करते हैं। जो चीज अभी हुई भी नहीं है, जिसकी हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, हम उसको लेकर भी बहुत लड़पिड़ लेते हैं, है ना। और जो ज्ञानी है वो देख रहा है सामने, वो क्या देखेगा, देखो यहाँ पे फर्क क्या होगा। ज्ञानी के बगीचे में दूसरे की भैंस घुस जाएगी, अब घुस जाएगी तो घुस जाएगी, वो वहां पे भी शायद शांति रहने वाला है, कोई बात नहीं है, घुस गई तो घुस गई। और जो अज्ञानी है, ना बगीचा है ना भैंस है, और फिर भी परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हमें अष्टावक्र यहाँ पर समझा रहे हैं। तो चलिए, आज हमने 76 श्लोक कर लिए हैं। ये वाली स्टोरी बड़ी अच्छी थी, मैंने तो कभी नहीं सुनी थी। पर यूजुअली हम ऐसे, वो अपनी उसकी वाइफ की कबर पे पंख, हम बड़ी जल्दी अज्यूम कर लेते हैं ना। आपने पहले जो मूवी दिखाई थी वो भी इससे रिलेटेड थी। हाँ, कि बड़ी जल्दी हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं किसी के लिए कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें जानना क्या है यहाँ पे तनु, कि हमारा जो माइंड है वो अभी भी करता रहेगा। देखो अभी ये मत सोचना कि हमने ये सेशन अटेंड कर लिया और हमने सुन लिया तो अब हम जजमेंटल नहीं होंगे, अभी भी होंगे। कैसे हाँ, होंगे, होंगे। क्योंकि ये वो माइंड तो हो की ही आदत जाता है। है, पर वापस रियलाइज कर लें, इतना शुक्र है। हाँ, Yes. अभी हमारी साधना क्या है कि हम जान जाएं उसके बाद कि हाँ, अरे ये माइंड ने किया था, ये ऐसा है नहीं, अपने आप को रोक ले, वो पॉज ले लेना वहां पे, है ना, वो बुद्धि अब बता दे आप। बेसिकली यू मीन टू से ना। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि अभी ये नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखो हमारी आंखें कोई सुंदर दृश्य देखेंगी तो अभी भी बोलेंगी कि बड़ा सुंदर दृश्य है। कोई सुंदर फूल देखोगे, कोई सुंदर साड़ी देखोगे, कोई भी सुंदर चीज देखोगे, तो आंखें तो देख के बताएंगी कि हाँ ये बहुत सुंदर है, विच इज ओके। आपको जानना क्या है कि ये दृश्य है। अब यहाँ पे हम ये ना सोचने बैठ जाएं, अपने आप को लगने लगे अरे अभी अभी भी मैं तो बहुत मूर्ख हूं, मैं तो ये दृश्य देख ही रहा हूं। जान लो कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन पता नहीं ये क्या है ना, सिर्फ दृश्य है, आने वाला है जाने वाला है, झूठ है, बात राइट। नश्वर दृष्टा की है सारी, सपना। सपना।
और Thank- चलो एक और एक्सरसाइज आप लोगों को, एक बहुत दिन हो गए कोई एक्सरसाइज नहीं कराई, एक मैं एक्सरसाइज बताती हूँ, लाइक अ होमवर्क आप लोग कर सकते हो एक हफ्ते। देखो मैंने जो लकड़हारे की कहानी सुनाई थी, है ना, कि हाँ कभी जी। लग रहा है ये सपना है, कभी लग रहा है ये सच है, ये स्वप्न में हुआ कि सच में हुआ। तो ये अगेन गुरजेफ जो जिनका मैंने बताया था, जो रशियन सेंट थे, वो ये प्रयोग अपने शिष्यों में कराते थे। तो वो बोलते थे, वैसे वो 3 महीने का प्रयोग होता था, तो वो कहते थे कि तुम हर समय अभी से, जैसे अब आज हम अब ये बात कर रहे हैं, जो भी तुम्हें सामने नजर आए अपने दिमाग में, मतलब ये तुम्हें कंडीशनिंग करनी होगी कि ये झूठ है, ये झूठ है, ठीक है। जैसे अभी सेशन अटेंड कर रहे हो, तो ये अपने दिमाग में बोलो कि ये झूठ है, ये मैं जो सेशन अटेंड कर रहा हूँ, ये जो सामने ये लोग सब नजर आ रहे हैं, ये सब झूठ है, ठीक है। जो भी खाना खा रहे हो, खाना खाओ, लेकिन जानो कि ये झूठ है। तो वो कहते थे कि 3 महीने अगर कोई ये कर पाएगा कि झूठ 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 हर चीज को लगातार, तो इससे भी आप एक दिन सच में देख पाओगे, कि सच में आपको नजर आने लगेगा कि ये झूठ है। और इससे एक और चीज क्या होती है कि झूठ झूठ करते करते एक रात आपको जब सपना आ रहा होगा, उस सपने में भी आपके अंदर ये आभास चला जाएगा कि ये झूठ है। और जैसे ही सपने में आपको ये आभास आ जाएगा कि ये झूठ है, जानना उस समय कुछ ना कुछ खुल जाएगा आपके अंदर। तो हमारी जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, वो ड्रीम से रिलेटेड इसीलिए होती हैं कि जैसे हम अगर ड्रीम में जग जाएं, हम जान जाएं कि वो झूठ है, सपना है, तो बहुत पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हम जागृत में भी वो जान जा पाएंगे कि ये भी झूठ है। Monica, the homework also might be illusion. That We need a Very nice, reply. Indu। हाँ, अब तो कोई होमवर्क करेगा ही नहीं, है ना। वो तो That might be the reply next week. Yeah, absolutely. Actually, the homework is also an illusion. The homework is important until the illusion looks real to you. है ना? right. Yeah. बोला ना कि चोरी तब तक पाप है जब तक अपने पराये का डिफरेंशिएशन है, तब तक पाप है। लेकिन कृष्ण के लेवल पे उठ जाओ, बुद्ध के लेवल पे उठ जाओ, कबीर के लेवल पे उठ जाओ, जहां पे अपनी चोरी हो गई तो भी कोई बात नहीं। आपको पता होगा ना कि गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था, पता है ना सबको कहानी का, कि क्योंकि गांधारी के सारे सब कौरव मारे गए थे, तो जब कृष्ण गए तो गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे मेरे सब पुत्र मारे गए, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा भी जो पूरा परिवार है, तुम्हारा आगे कुल पूरा नष्ट हो जाएगा, यादव वंश पूरा नष्ट हो जाएगा। तो कृष्ण ने बोला स्वीकार है, कृष्ण ने सीधा बोला स्वीकार है। एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं ऐसे कैसे ये, और वो ये नहीं कि मैं तो भगवान हूं या मैं कुछ उनको बचा लूंगा कर लूंगा, नहीं, स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? आपका पूरा जो वंश है वो नष्ट होने वाला है, कैसे स्वीकार हो गया आपको? इसीलिए स्वीकार है ना, कि पता है आपको, आप जानते हो कि देखने वाला सत्य है, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। Thank you so much. ओके, थैंक यू, बाय।